हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम यूनिट 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सॉक्रेट्स। यहाँ हम सॉक्रेट्स की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब इसके पहले अगर मैं हमारे प्रीवियस सेशंस की बात करूँ तो इसमें हम चारवाक, आचार्य शंकर, बुद्ध और महावीर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आज के सेशन के साथ हम वेस्टर्न फिलोसफी जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे आज के फिलोसोफर हैं सॉक्रेट्स, जिनको आप हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। अब सॉक्रेट्स की अगर मैं बात करूं सो यू मस्ट नो कि इन्हें क्या कहा जाता है, तो इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी भी कहा जाता है। अब वाई सो, अब ये तो आप आज का सेशन जब समझेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, बट फॉर नाउ मैं आपको ये सवाल जो है क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप सॉक्रेट्स के बारे में जानते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट सॉक्रेट्स? डेफिनेटली योर आंसर विल बी नो सर, बट आई गेस आपने प्लेटो और अरिस्टोटल के बारे में सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम। सो यू मस्ट नो कि सॉक्रेट्स कौन थे। तो सॉक्रेट्स वॉज टीचर ऑफ प्लेटो, एंड प्लेटो कौन थे? सो प्लेटो वॉज टीचर ऑफ अरिस्टोटल। यानी कि हम इनको याद कर सकते हैं बाय वर्ड स्पा। ठीक है, सॉक्रेट्स, प्लेटो एंड अरिस्टोटल। तो प्लेटो और अरिस्टोटल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स माने जाते हैं वेस्टर्न फिलोसफी के, एक्चुअली उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो फिलोसफी है, वो भी किससे इंस्पायर्ड थी? सॉक्रेट्स से इंस्पायर्ड थी। आई गेस अब आप समझ रहे होंगे कि सॉक्रेट्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा और भी अदर इंपॉर्टेंट रीजंस है जिनके कारण इन्हें फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी क्यों कहा जाता है। तो ये हम आज के सेशन में कवर करेंगे। अब इसके बाद जैसा कि हम अभी तक देख रहे हैं, हमने अपने प्रीवियस सेशंस में भी जिस भी फिलोसोफर को स्टार्ट किया है उसका पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है लेते हैं। तो इनका भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं इनके बर्थ की, तो इनका बर्थ हुआ था 469 बीसी में, यानी क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के भी अराउंड 5 सेंचुरीज पहले। कहां पर? एथेंस में, ग्रीस में। फैमिली की अगर मैं बात करूं सो एटलीस्ट ये मिडिल क्लास के माने जाते हैं। वाई सो? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट हिज एजुकेशन, तो इन्होंने ग्रीक पोएट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी और इसके अलावा म्यूजिक, जिम्नास्टिक, ऐसी कई चीज़ों में अपनी एजुकेशन जो है ली थी, विच शोज कि इनकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये एटलीस्ट मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे। इफ आई टॉक अबाउट इस प्रोफेशन, तो इनका प्रोफेशन जो है वो था स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार। अब ये प्रोफेशन इसलिए था क्योंकि इनके फादर का जो प्रोफेशन है वो भी क्या था? स्कल्प्टर ही था। हिज फादर नेम वॉज सोफरनिकस। अब लेकिन स्कल्प्टर के अलावा इन्होंने और भी प्रोफेशंस अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करे थे। लाइक ये ग्रीस में एक सोल्जर के तौर पे भी इन्होंने वर्क किया है। बिकॉज इस टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, यानी 469 बीसी के बाद के टाइम पीरियड की, सो उस समय ग्रीस का क्या चल रहा था? वॉर चल रहा था किसके साथ? पर्शिया और बाद में स्पार्टा के साथ। सो इस टाइम पीरियड में जो सॉक्रेट्स हैं उन्होंने एज अ सोल्जर भी अपनी लाइफ का काफी रोल प्ले किया है। ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स ये क्या बन गए? फिलोसोफर बन गए। और इस सेशन में हम कंसर्न्ड है मेन तौर पे इनकी फिलोसफी से। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हिज मदर, सो इनकी मदर का नाम था पेंड्रेट। अब ये जो इनकी मदर है, इनका प्रोफेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है मिडवाइफ का। मिडवाइफ मींस दाई। अब दाई क्या होती है? सो आई गेस यू मस्ट नो कि जो बच्चा होता है, जब लेबर पेन होता है, सो उस समय जो माँ को दर्द होता है, उस दर्द से बचाने के लिए दाई क्या करती है? यू प्रेस करती है बच्चे को ऊपर से। ठीक है, तो ये काम क्या होता है? दाई का होता है। प्रेजेंटली तो डॉक्टर्स के कारण ये प्रोफेशन हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं, बट पहले ये प्रोफेशन बहुत होता था। तो ये फिलॉसफी में हमारे लिए इनका प्रोफेशन जो है वो यूजफुल है। कैसे? वो हम आगे समझेंगे। इनकी वाइफ की बात अगर मैं करूं, सो इस वाइफ नेम वॉज ज़ैंथपी, जिससे इनको 3 सन्स हुए थे, दैट वर लैम्प्रोकल्स, सोफोनिकस और मिनैक्सिनस। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट इज नोटेबल स्टूडेंट, सो एज यू हैव ऑलरेडी लर्न, प्लेटो जो है इनके सबसे ज्यादा नोटेबल स्टूडेंट थे। एंड इसके अलावा भी सॉक्रेट्स जो है उनकी जो टीचिंग्स हैं उससे काफी लोग इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने जो है जो उस टाइम का देन एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे।
पर उसमें जो सबसे नोटेबल स्टूडेंट है यू मस्ट नो ऑफ, वो थे प्लेटो। अब इनके अगर मैं आइडियाज की बात करूं, सो सुकरात हैज गिवन अ लॉट ऑफ आइडियाज, कई सारे आइडियाज जो है इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए थे, बट उसमें जो सबसे पॉपुलर आइडिया है वो है सुकराटिक मेथड। इसको हम आज के सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हिज डेथ, तो उसको तो हम अभी डिटेल में थोड़ा क्लियर करेंगे, बट फॉर नाउ इनकी डेथ जो है 399 बीसी में हेमलॉक पॉइजन ड्रिंक करने से हुई थी। अब सॉक्रेट्स को अगर मैं आपको एज अ पर्सन एक्सप्लेन करूं, तो सॉक्रेट्स जो है जब अपनी यूथ में थे, सो उस समय उन्होंने काफी इंटरेस्ट दिखाया था साइंटिफिक थ्योरीज में। सर साइंटिफिक थ्योरीज, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं लाइक व्हाट इज नेचर, या फिर व्हाट अर्थ इज मेड ऑफ, या फिर हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, सो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप साइंटिफिक जो है थ्योरीज जो है उनकी स्टडी कर रहे हो। अब ये स्टडी जो है इनकी यूथ में क्या थी, कंसर्न का पार्ट थी, लेकिन बाद में इनका फोकस क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इनका फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, तो इनका फोकस जो है मॉरल कैरेक्टर पे, या फिर हम कह सकते हैं जो एथिक्स और मोरालिटी है उस पर इनका फोकस जो है शिफ्ट हो गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर एथिक्स और मोरालिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो देखिए, अगर मैं प्रेजेंट में बात करूं, सो एथिक्स और मोरालिटी का मतलब जो होता है वो होता है दैट व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज ट्रूथ, अदर देन जस्टिस ट्रूथ अगर मैं बात करूं, व्हाट इज विजडम, और अल्टीमेट कोर्स ऑफ लाइफ। आई गेस प्रीवियस फिलोसोफर्स में भी हमने स्टडी किया है कि हमारा जो लाइफ है उसका अल्टीमेट कोर्स क्या होना चाहिए, मोक्ष होना चाहिए। तो इस तरह की जब बातें की हम बात करते हैं, सो हम डिस्कस कर रहे होते हैं किसको, एथिक्स और मोरालिटी को। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर आप एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं? तो देखिए, जो प्रीवियस स्टडी थी, जो सोक्रेट्स की शुरुआती स्टडी थी, वो कहीं ना कहीं किस पर थी, वो नेचर पे बेस्ड थी, जिसमें हम हमारे इंडिया के जो फिलोसोफर्स हैं कहीं ना कहीं उनके जैसी बातों की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोमेंट्रीनेस, क्षणिकवाद, इटर्नलिज्म यानी कि शाश्वतवाद, और निहिलिज्म यानी कि उच्छेदवाद। ठीक है, तो इस पर उनकी स्टार्टिंग स्टडी जो है, एजुकेशन जो है बेस्ड थी, लेकिन बाद में उनका फोकस किस पे शिफ्ट हो गया, एथिक्स और मोरालिटी पे। मतलब जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो मैन है, उसकी स्टडी पे इनका क्या हो गया, फोकस जो है शिफ्ट हो गया। अब ये चीज मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल में समझा रहा हूं क्योंकि जब आप इनके कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं फिलोसफी में, तो वहां पर भी यही चीज जो है आपको शोकेस होगी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है जो फोकस था फिजिकल साइंस पर, किसका, सॉक्रेट्स के पहले के फिलोसोफर्स यानी प्री सेक्रेटिक फिलोसोफर्स का, थेल्स वगैरह का, उसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया किस पर, एथिक्स और मोरालिटी पर, जो कि इनकी फिलोसफी क्या थी, ह्यूमन सेंटर्ड थी। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, अगर आप बुद्धा के रियलिटी में समझेंगे, सो आई गेस आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि हमें जो है इस वर्ल्ड को समझना है, इस वर्ल्ड में जो सफरिंग्स है उनको समझना है और उसको एंड करना है। और जब तक हम इस वर्ल्ड से अपनी सफरिंग्स जो है उसको खत्म करने का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, तब तक हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, व्हाट अर्थ इज मेड ऑफ, ये सब क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज्यादा सेंस नहीं रखते हैं। सो ये अब इस तरह से आपको लिखना नहीं है, रिटन डाउन आपको उसी वे में करना है जिस वे में नोट्स में लिखा हुआ है। ये जस्ट मैं आपको क्लियर करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज जो है यूज कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग फिलोसोफर्स की लैंग्वेज क्या होती है, यू मस्ट नो कि डिफरेंट होती है। ठीक है, बट आई गेस मैंने इंडियन फिलोसफी जो है वो आपको पहले इसीलिए क्लियर की है ताकि आप जब वेस्टर्न फिलोसफी को ब्रेक डाउन करें, तब आपको जो है दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग सुकराट्स एज अ पर्सन, तो सुकरात क्या थे, सॉक्रेट्स जो है ही वाज अ स्ट्रीट थिंकर। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीट थिंकर? तो उस समय जो टाइम पीरियड था, उस समय जो भी लोग अपनी टीचिंग्स देते थे वो क्या करते थे, उसके लिए रेम्यूनरेशन चार्ज करते थे, फीस जो है चार्ज करते थे। बट सॉक्रेट्स एक ऐसे स्ट्रीट थिंकर थे जो अपनी टीचिंग्स के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते थे।
अब ये वो इसलिए करते थे बिकॉज उनके लिए जो मनी है, जो रेम्यूनरेशन है, वो वैल्यू नहीं करता था। उनके लिए नॉलेज जो है उसकी वैल्यू जो है ज्यादा होती थी। ठीक है। अदर देन दैट सुकरात जो है, सॉक्रेट्स जो है, उन्हें हम काफी हम्बल भी कह सकते हैं बिकॉज उनका एक स्टेटमेंट है कि आई नो डैट आई नो नथिंग। व्हाट डू मीन बाय दैट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बस ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये क्या बात हुई, व्हाट डज इट मेक सेंस? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने इंडियन फिलोसफी पढ़ी है, तो उसमें हमने समझा था कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, अगर आपको मोक्ष का अटेनमेंट करना है, सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपको अपनी इग्नोरेंस से क्या होना होगा? अवेयर होना होगा। व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर इग्नोरेंस, तभी आपको क्या हो सकता है? मोक्ष जो है अटेन हो सकता है। ये हमने पढ़ा था कहाँ में? आई गेस इंडियन फिलोसफी में। ठीक है। शंकराचार्य, बुद्ध, और अगर मैं बात करूं तो जैन में। तो यही बात जो है इनडायरेक्ट फॉर्म में यहाँ पे कौन कह रहे हैं? सॉक्रेट्स कह रहे हैं। बट लेट मी मेक यू रिमेंबर, फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको लैंग्वेज जो है एग्जाम में वही रिटर्न डाउन करना है जो मैंने आपको नोट्स में यहाँ पर मेंशन करी है। अदर थिंग्स मैं आपको क्या कर रहा हूँ? रिलेट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। अब सॉक्रेट्स के लिटरेरी सोर्स भी आपको पता होने चाहिए। यू मस्ट बी थिंकिंग कि जो प्लेटो है, अरिस्टोटल है, उनसे भी अगर कोई ग्रेट फिलोसोफर है तो उन्होंने तो कई सारी बुक्स लिखी होगी। सो यू मस्ट नो कि सॉक्रेट्स हिमसेल्फ रोट नथिंग। सॉक्रेट्स ने अपने कोई फिलोसफी जो है किसी बुक में नहीं दी थी। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर इफ ही हैज नॉट रिटन एनीथिंग, तो उनके बारे में आप इतना कैसे बता पा रहे हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उनके जो नोटेबल स्टूडेंट्स हैं उसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इनके बारे में काफी ज्यादा बुक्स जो है उसमें मेंशन किया है। दैट इज प्लेटो, जीनोफोन और अरिस्टोफेन्स। इन्होंने क्या करा, जो सॉक्रेट्स के आइडियाज है उन्हें अपनी बुक्स में क्या करा? मेंशन करा। जिसके कारण इन्होंने भले ही कुछ नहीं लिखा बट स्टिल इनके जो वर्ड्स हैं और इनके जो एक्शंस है, जो ट्रुथ की सर्च इन्होंने करी थी, जो सत्य की खोज इन्होंने करी थी, जो नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, उसको उन्होंने जो सर्च करा था उसके बारे में हम आज पता कर पाते हैं। और इनका जो वे था, इनका जो लाइफ था, इनकी जो फिलॉसफी थी, उससे वर्ल्ड कैसे चेंज हुआ ये हम समझ पाते हैं। और इनके जो फिलॉसफी है उसकी इंपॉर्टेंस इस बात से प्रूव होती है कि आज से 2500 साल पहले की इनकी फिलॉसफी आज भी क्या है, हमारे लिए काफी हद तक प्रैक्टिकल है। अब आई गेस आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इनकी लाइफ में अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है, सोक्रेट्स पे लगा ट्रायल और फिर उनके ऊपर उनकी डेथ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज आई टोल्ड यू, सोक्रेट्स ओरिजिनली क्या थे? एक स्कल्प्टर थे, एक मूर्तिकार थे। बट उन्होंने कई सारे प्रोफेशंस जो है प्रैक्टिस करे, लाइक सोल्जर, वॉर में भी उन्होंने क्या करा? अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बट इनकी लाइफ में फिर एक बड़ा ही फैसिनेटिंग इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट ये हुआ कि जो डेल्फी की ओरेकल है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर डेल्फी की ओरेकल मीनिंग? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंडिया में क्या होता है? इंडिया में हमारे यहाँ टेम्पल्स होते हैं और टेम्पल्स में क्या होते हैं? प्रीस्ट होते हैं। सो इन द सेम वे जो ग्रीस था वहां पे क्या था? यू कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एक टेम्पल था डेल्फी और उसकी प्रीस्ट कौन थे? ओरेकल थी। अब देन टाइम पे अगर मैं बात करूं तो जो प्रीस्ट होते थे, प्रीस्ट आपको मेंशन नहीं करना, ये आपको मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। ठीक है। वंस अगेन आई एम सेइंग कि जो लैंग्वेज मैं यूज कर रहा हूं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पर जो प्रॉपर लैंग्वेज आपको एग्जामिनेशन में यूज करनी चाहिए वो आपके नोट्स में गिवन है। तो ओरेकल क्या थे? ओरेकल जो है ही वॉज लाइक अ प्रीस्ट। ओरेकल एक तरह के प्रीस्ट थे। अब उस टाइम पे क्या होता था, जो प्रीस्ट रहते थे वो भविष्यवाणियां करते थे, प्रेडिक्शंस करते थे। सो एट वन टाइम एक पर्सन ने ओरेकल से पूछा कि हु इज द वाइसेस्ट मैन इन द वर्ल्ड? सो उनका रिप्लाई आया कि सोक्रेट्स जो है वो वर्ल्ड में क्या है? सबसे ज्यादा वाइजेस्ट है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार है बिकॉज मुझे बताइए सोक्रेट्स की सोच क्या थी, उनका थॉट प्रोसेस क्या था? वो ये सोचते थे कि आई नो डैट आई नो नथिंग, मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब ऐसे पर्सन को अगर कोई कह देगा कि यू आर द वाइसेस्ट इन द वर्ल्ड, सो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली वो काफी हैरान हो जाएंगे। सो यहां से क्या हुआ, सोक्रेट्स का एक नया ही सफर जो है शुरू हुआ, एक नई जर्नी उनकी स्टार्ट हुई।
वो ओरेकल को रॉन्ग प्रूव करने के लिए निकल गए। एंड इन दिस जर्नी व्हाट ही डिड, उन्होंने जो है लोगों को क्वेश्चन करना स्टार्ट करा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, या इसको फील करने की कोशिश करें। सपोज आई एम अ पर्सन एंड आई फील आई नो नथिंग, और मुझे कोई कह रहा है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे वाइजेस्ट मैन हूं। सो व्हाट आई विल डू, मैं जो लोग मुझे अपने से ज्यादा वाइस लगते हैं उनसे क्या करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा। द सेम थिंग सुकराट डिड। सोक्रेट्स ने क्या करा, अपने से जो वाइस पर्सन्स थे, लाइक उस टाइम के जो टीचर्स थे, प्रीस्ट थे, उन्हें क्या करा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करा। एंड लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चनिंग वो कहाँ करते थे, तो वो पब्लिक प्लेस में करते थे, जहां लोग जो है इनकी कन्वर्सेशंस जो है लिसन कर पाते थे। सो ऐसे टाइम पर क्या हुआ, सोक्रेट ने देखा कि जो लोग अपने आप को बहुत वाइस बता रहे हैं, हु आर क्लेमिंग दे नो अलॉट, एक्चुअली उन्हें पता पड़ता है कि वो लोग कुछ जानते ही नहीं है। सो सोक्रेट्स का यहां पर ये व्यू बनता है कि मैं इन टीचर से या प्रीस्ट से या सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज से ज्यादा वाइस हूं, बिकॉज ये भी कुछ नहीं जानते हैं, दे आर ऑल्सो इग्नोरेंट एंड आई एम ऑल्सो इग्नोरेंट, बट स्टिल ये नहीं जानते कि ये कुछ नहीं जानते, एंड आई नो दैट आई नो नथिंग, सो आई एम वॉट, आई एम वाइजर देन देम। ठीक है, ये सोक्रेट्स की यहां पर क्या बना, व्यू बना। अब इसके अलावा उनका यहां पर व्यू बना अपनी सर्च ऑफ नॉलेज में कि एक्चुअली जितने गॉड्स हम जो है क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, उतने गॉड्स एक्चुअली मुझे लगता नहीं होते हैं। दे आर द व्यूज ऑफ सोक्रेट्स, नॉट माइन। ठीक है, तो उनका कहना था कि एक्चुअली क्या है, सिर्फ एक वन सुप्रीम गॉड है, और उसी से हमें क्या करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी लाइफ जो है स्पेंड करना चाहिए। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आई एम सेइंग, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम अपनी प्रेजेंट सोसाइटी की बात करें तो क्रिश्चियनिटी हुई या इस्लाम हुआ, ये क्या करते हैं, एक्चुअली ये इसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, वन सुप्रीम गॉड को। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात सोक्रेट्स कब कह रहे हैं, 469 बीसी में कह रहे हैं, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के भी अराउंड 5 सेंचुरीज पहले। तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई पर्सन जो प्रेजेंट थॉट प्रोसेस है उसके टाइम का, उससे अगर इतना ज्यादा हटके बोलेगा, एंड अगर वो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, पावरफुल पर्सनालिटीज है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है, उनको पब्लिकली क्वेश्चन करेगा और उसमें ये प्रूव कर देगा कि डेट द डो नथिंग, सो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली वो लोग जो हैं बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे एंड सोक्रेट्स के एनिमी बन जाएंगे। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, सोक्रेट्स के बहुत सारे एनिमी बन गए, जिन्होंने उनके ऊपर क्या करवा दिया, इट इज सेड ट्रायल करवा दिया कोर्ट में। ठीक है, अब कोर्ट में जब ट्रायल करवाया गया तो उनके ऊपर 3 चार्जेस जो हैं लगाए गए। देखिए ये सोक्रेट्स हैं। अब 3 चार्जेस पर कि ये हमारे नेशनल गॉड्स को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं ये जो पीरियड है सोक्रेट्स का, इसकी बात करूं, सो इस टाइम क्या होता था, जो प्लैनेट्स होते हैं उन्हें ही क्या मान लिया जाता था, गॉड जो है अज्यूम कर लिया जाता था। ठीक है, तो माना गया कि इन्होंने जो नेशनल गॉड्स है उन्हें क्या करा है, डिनाई करा है, और इसके बाद इन्होंने क्या करा है, अपने खुद के गॉड्स जो है सेटअप कर लिए हैं। दे आर टॉकिंग ऑफ वन सुप्रीम गॉड, जिसकी सोक्रेट्स बात कर रहे हैं, वो इन्होंने सेटअप कर लिया है। एंड अदर देन दैट, जो इनके ऊपर इल्जाम था वो ये था कि ही इज करप्टिंग द यूथ। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई पर्सन पब्लिकली क्वेश्चन कर रहा है जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, सो डेफिनेटली उससे लोग क्या होंगे, पॉजिटिवली या नेगेटिवली इंस्पायर होंगे। तो जो यूथ जनरेशन थी उसमें सोक्रेट्स क्या थे, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। एंड प्रॉब्लम जो है वो उस समय ये खड़ी हो गई थी कि जस्ट लाइक सोक्रेट्स, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी क्या करने लग गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जो है क्वेश्चंस जो है रेस करने लग गए थे। तो इनके ऊपर ट्रायल में ये इल्जाम था, चार्ज था कि ये यूथ को क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली सोक्रेट्स ने क्या करा, इन सारे चार्जेस को डिनाई करा, बट स्टिल वो क्या करे गए, वो जो है गिल्टी जो है प्रूफ किए गए, और इसके बाद उन्हें जो है डेथ जो है उसकी पेनल्टी दे दी गई। कब, 399 बीसी में। एंड इनकी जो डेथ है वो कैसे हुई, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोक्रेट्स जो है वो यूथ में बहुत पॉपुलर थे, तो उन्हें डायरेक्ट जो है फांसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया कि आप खुद क्या करो, जहर का प्याला जो है पी लो। तो सोक्रेट्स ने क्या करा, बकायदा वो प्याला जो है खुशी से पी लिया।
अब ये जो इंसिडेंट है ये सोक्रेट्स की लाइफ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, बिकॉज जब उनको डेथ पेनल्टी दी जा रही थी, यानी जब उनको जहर का प्याला दिया गया था, सो उस टाइम उनके जितने भी एडमायरर्स हैं वो सब क्या हो रहे थे, क्राई कर रहे थे, रो रहे थे। बट सोक्रेट्स वॉज नॉट लाइक दैट। वो उस समय भी क्या थे, बहुत काम थे, बिकॉज ही वॉज ऑफ द व्यू कि मेरी बॉडी जो है ये भले इसकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, पर ये जो मेरे आइडियाज हैं, जो मेरे विचार हैं, ये उनकी क्या है, विक्ट्री है। आई गेस आपको सोक्रेट्स जो है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिलोसफी ऑफ सोक्रेट्स। सो एज वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ इन प्रीवियस सेशंस कि कोई भी फिलोसोफर जब अपनी फिलोसफी देता है तो उसके पीछे एक बेसिक रीज़न होता है जो उसको मोटिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धा के लिए बेसिक रीज़न था कि इस वर्ल्ड में जो सफरिंग्स है उनका कॉज क्या है, जिसके कारण उन्होंने अपने 4 नोबल ट्रुथ्स जो है सॉल्यूशन के तौर पे प्रोड्यूस करे, प्रेजेंट करे। सो इन द सेम वे सोक्रेट्स की भी क्या थी, एक प्रॉब्लम थी जिसे हम कहते हैं सोक्रेटिक प्रॉब्लम। अब सोक्रेट्स की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सोक्रेट्स, तो वो एक ऐसा एरा में बॉर्न हुए थे जो डोमिनेटेड था किसके द्वारा, बाय सोफिस्ट। हु आर सोफिस्ट यू मस्ट बी थिंकिंग। सो देखिए सोफिस्ट क्या होते थे, उस टाइम के टीचर्स होते थे, स्पीकर्स होते थे, फिलोसोफर होते थे, जिन्हें क्या करा जाता था, जिन्हें पेड दी जाती थी, जिन्हें सैलरी जो है दी जाती थी टू यूज रेटोरिक। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम बात करें आज से 2500 साल पहले की, सो उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, और जो ग्रीस है वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर डेमोक्रेसी होती थी, जिसमें सारे लोग क्या होते थे, लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होते थे। सो उस टाइम के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे, पावरफुल लोग होते थे, रिच लोग होते थे, वो क्या करते थे, वो इन सोफिस्ट को हायर करते थे ताकि वो अपने किड्स जो हैं उनको क्या सिखा सके, उनको बयानबाजी यानी रेटोरिक जो है सिखा सके। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लॉ मेकिंग में जब सब लोग रोल प्ले कर रहे हैं, सो डेफिनेटली लॉ उसी पर्सन के अकॉर्डिंग बनेगा जो अपनी बात से दूसरों को क्या कर लेगा, कन्विंस कर लेगा। सो इस काम को कौन करते थे, तो सोफिस्ट टीचर्स जो है करते थे। वो क्या करते थे, एज आई सेड, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे उनके बच्चों को बयानबाजी और इसके अलावा म्यूजिक, फिलॉसफी, जो भी चीज मैथमेटिक्स एक रिच पर्सन जो है वो सीखना चाहता था, वो इनसे सीखता था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर ये तो एक अच्छी बात है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। सो द प्रॉब्लम वाज इनके नॉलेज और ट्रुथ को लेके जो थॉट्स थे वो थे। अब नॉलेज और ट्रुथ पे अगर मैं बात करूं, सो इनका फर्स्ट थॉट था सेंसेस आर द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड सोफिस्ट क्या थे। सोफिस्ट वर द फर्स्ट लॉयर्स, देयर वर काइंड ऑफ लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये क्या करते थे, ये लोगों को सही को गलत और गलत को सही कैसे करना है ये जो है सिखाते थे। सो दे वर लाइक द फर्स्ट लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो उन्होंने अपनी टीचिंग में दिया कि सेंसेस क्या है, ये नॉलेज का ओनली सोर्स है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर व्हाट डू मीन बाय दैट। तो देखिए सोफिस्ट जो है वो कैसे थे, वो एम्पेरिकल थे। एम्पेरिकल मतलब ऐसे लोग जो बिलीव करते हो किसमें, हमारे एक्सपीरियंस में। यानी आई मीन टू से कि सपोज अगर मैं बात करूं एक बच्चे की, फॉर एग्जांपल एक बेबी की, तो टेल मी कि बेबी जो है वो नॉलेज कैसे एक्वायर करता है। डेफिनेटली यू विल से कि सर एक किड जो है अपने सेंसेस से क्या करता है, नॉलेज जो है एक्वायर करता है। सो ये कहते थे कि नॉलेज जो है वो किस पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर। अगर नॉलेज एक्सपीरियंस बेस्ड कह रहे हैं तो क्या दिक्कत है, एक बच्चा भी अपने जो सेंसेस है, अपनी आंख से जो देखता है, कान से जो सुनता है, उसी से तो वो नॉलेज एक्वायर करता है। सो द प्रॉब्लम इज कि इसके बाद जो वो कहते हैं वो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड लाई, ट्रूथ इज एवर चेंजिंग एंड मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो लॉयर्स की डेफिनेशन होती थी उसके अकॉर्डिंग ये बोलते थे। अब ये कह रहे हैं नॉलेज इज एक्सपीरियंस बेस्ड या मैन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। सो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सोसाइटी की, सो काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में कहीं पर भी पेशाब कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदर कंट्रीज में ये क्या है, इलीगल है।
इसी तरह से इंडिया में किसिंग क्या है, इलीगल है, पर अदर कंट्रीज में किसिंग जो है इलीगल नहीं है। या फिर सती सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सो प्रेजेंटली इंडिया में अगर हम बात करें तो सती सिस्टम क्या है, वो इलीगल है, बट प्रीवियसली ये इलीगल नहीं था। सो इस तरह से वो अपनी बात रखते हैं कि जो ट्रुथ है वो एक्चुअली क्या है, ट्रुथ जो है वो एवर चेंजिंग है। यानी कि ट्रुथ क्या है, ट्रुथ केवल और केवल सब्जेक्टिव है और रिलेटिव है। व्हाट डू मीन बाय सर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव? सो सब्जेक्टिव मतलब सती सिस्टम की तरह वो क्या होगा, टाइम और प्लेस बदलने पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और इसके अलावा वो रिलेटिव है, मतलब डिफरेंट फॉर एवरीवन, मतलब जैसे पीइंग और किसिंग अलग अलग कंट्रीज में क्या है, अलग अलग है। सो दे वॉन्ट टू से कि मैन जो है वही क्या है, हर चीज का मेजर है। आप उससे आप गलत को क्या कर सकते हो, सही प्रूव कर सकते हो, और सही को क्या कर सकते हो, गलत जो है प्रूव कर सकते हो। सो देवर ऑफ द व्यू कि जो राइट और रॉन्ग है इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। मतलब आप में ये क्वालिटी होना चाहिए कि आप सही को गलत और गलत को क्या कर पाओ, सही जो है प्रूव कर पाओ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि इससे क्या हो रहा है, इससे पूरी सोसाइटी में केओस जो है फैल जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सही गलत का जब कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, सो डेफिनेटली हमारी जो लाइफ है उसका कोई अल्टीमेट गोल रह ही नहीं जाएगा। हमारी लाइफ के गोल्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएंगे। एंड इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक आइडियल सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर जो सॉक्रेट्स थे वो इनसे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो क्योंकि उनका कहना है कि ये सही नहीं है। अगर इनकी बात, सोफिस्ट की बात को हम माने तो कोई आइडियल सोसाइटी कभी इस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी। और इनका ये जो तरीका है, जो हम क्या कह रहे हैं, एम्पेरिकल है, इसी का एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो जाता है, इसी का एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है स्केप्टिज्म। ठीक है, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई नो आपको थोड़ा टफ साउंड कर रहा होगा, बट स्टिल आपको ये सब टर्म्स जो है समझना है। हम वेस्टर्न फिलोसफी समझ रहे हैं जो थोड़ी इस तरह की डिफरेंट ही है। तो एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो जाता है, स्केप्टिज्म हो जाता है। स्केप्टिज्म मतलब संदेह हो जाना, डाउट हो जाना। ये कहते हैं कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, किसी भी चीज का जो नॉलेज है वो आप एक्वायर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज क्या है, एवर चेंजिंग है, बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन की जो ब्यूटी है वो टाइम के साथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो किसी चीज का नॉलेज आप एक्वायर कर ही नहीं सकते। अब ये क्या थी, ये सॉक्रेट्स की प्रॉब्लम थी, बिकॉज सॉक्रेट्स क्या थे, वो ट्रुथ की और नॉलेज की क्या कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। एंड ही वॉज ऑफ द व्यू कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है मॉरल लॉस की। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर ये क्या है। एज आई हैव सेड यू इन दिस सेशन प्रीवियसली कि जो यहां पर लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ी टिपिकल है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं जो आपको यहां एग्जाम में मेंशन नहीं करना है, बट स्टिल आपकी उससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। सो सॉक्रेट्स जो है उनके व्यू की अगर मैं बात करूं, सो वो क्या थे, वो रैशनल थे। रैशनल मीन्स कि नॉलेज जो है सिर्फ हमारी इस तरह से सेंसेस पे बेस नहीं है कि आपने अपनी जबान पे, टंग पे कुछ रखा, आपको पता पड़ा कि इट इज स्वीट, ये मीठा है, तो ये आपको क्या हो गया, नॉलेज मिल गया। तो ये क्या है, ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस, ये आपका प्रैक्टिकल नेचर, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है, नॉलेज एक्चुअली में रीजन बेस्ड है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर नॉलेज रीजन बेस्ड मतलब, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल देता हूं मैथमेटिक्स का, सो मैथ्स क्या है, मैथ्स जो है वो रीजन पे बेस्ड होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नॉलेज जो है मैथ्स का वो कैसा होगा, वो सब जगह सेम होगा। वो जो है चाहे आप इंडिया में चले जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में चले जाओ, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब नॉलेज जो है ट्रुथ का कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा और वो यूनिवर्सल होगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे नॉलेज जो है मैथ्स का, वो जो कल था वही आज है और वही फ्यूचर में होगा, यानी टाइम और प्लेस के साथ ये चेंज नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें रिलेटिव की, तो मैथ्स का जो नॉलेज मेरे लिए है वही की वही नॉलेज क्या होगा, आपके लिए होगा। जिसका मतलब जो सॉक्रेट्स थे उनका व्यू था कि ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल है। इस बात को प्रूव करते हुए कहते हैं कि अगर नॉलेज जो है वो सेंसेस पे ही बेस्ड होता
सो इट मीन्स कि जो एनिमल्स हैं उनके पास भी क्या है, सेंसेस हैं। अब ये सॉक्रेट्स नहीं कहते हैं, बट यहां पर आपको इससे क्लैरिटी मिलेगी। तो एनिमल्स जो हैं वो भी क्या कर सकते थे, नॉलेज एक्वायर कर सकते थे सेंसेस से, बट वी नो कि जो एनिमल्स हैं वो नॉलेज एक्वायर नहीं करते। सो इसलिए सॉक्रेट्स का व्यू है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास रीजन होना चाहिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय रीजन? सो रीजन का मतलब होता है बुद्धि, इंटेलेक्ट। ये जो आपके पास बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, इसी से आप क्या कर रहे हो, चीजों का नॉलेज ले रहे हो। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉक्रेट्स की व्यू बड़े डीप हैं कि ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज एक्चुअली कहां से आता है। तो ये नॉलेज जो है हमारे इनसाइट से आता है। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, कंप्लीट बाउंसर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, हम सबके पास जो ब्रेन है, बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, ये क्या है, ये सबके पास क्या है, इक्वल है। तो जो सॉक्रेट्स हैं वो यहां पर कहते हैं इसलिए नॉलेज भी क्या मिल सकता है, हम सबको इक्वल मिलता है या मिल सकता है कहना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास क्या है, हम इग्नोरेंट है, हम सही चीज क्या है उसको समझते ही नहीं है, बिकॉज ऑफ विच हमें क्या नहीं मिल पा रहा है, नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक्चुअली अपने आप को अपने अंदर से क्या करना होगा, झांकना होगा, और वहां से हमें क्या होगा, नॉलेज जो है उसको आउटसाइड निकालना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रीवियस फिलोसफीज में हमने जो मोक्ष की बात करी है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली यही बात करती है कि नॉलेज जो है वो हमें अपने अंदर से क्या करना है, निकालना है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग सर इसका रिजल्ट क्या होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉक्रेट्स यहां पर ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रूथ है, जस्टिस है, विजडम है, गोल ऑफ लाइफ है, वो सब क्या है, यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है। जो मॉरल लॉज हैं वो क्या है, यूनिवर्सली वैलिड मॉरल लॉज हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सली वैलिड मॉरल लॉज का मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि सबके लिए ट्रुथ एक होगा, सबके लिए जो सोसाइटी है उसमें जो रूल्स होंगे वो सही रूल्स जो होंगे वो सेम होंगे। इससे क्या होगा, इससे आइडियल सोसाइटी जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट जो है हो पाएगा। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम सबके पास इक्वल इंटेलेक्ट है, हम सबके पास बराबर बुद्धि, बराबर साइज का दिमाग है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। तो इस कारण क्या होगा, हम जो नॉलेज एक्वायर करेंगे वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये व्यू था किसका, सॉक्रेट्स का, जिसके कारण वो अपनी क्या देते हैं, फिलॉसफी जो है देते हैं। और वो जो है आगे जाके आपको सर्च ऑफ ट्रुथ में बताएंगे कि ट्रुथ एक्चुअली क्या है। वो अपनी लाइफ में एक्चुअली इसको कभी क्लियर नहीं कर पाए उनके अकॉर्डिंग ट्रुथ क्या है, बट जो उनके डिसिपल्स थे, जो उनके स्टूडेंट्स थे, जैसे प्लेटो, अरिस्टो, उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसको काफी हद तक क्लियर करा दैट व्हाट इज ट्रुथ अकॉर्डिंग टू देम। सो इस तरह से सॉक्रेट्स जो हैं वो अपने पहले के जो फिलोसॉफिकल पोजीशंस है उनको क्या कर देते हैं, कंप्लीटली डिनाई कर देते हैं, स्पेशली किसके, सोफिस्ट के फिलोसॉफिकल पोजीशंस को। और यही क्या थी, यही सोक्रेटिक प्रॉब्लम थी जिसमें वो क्या करते हैं, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ मॉरल लॉज जो है उसको खोजना स्टार्ट करते हैं। नाउ एज वी हैव अंडरस्टूड सोक्रेटिक प्रॉब्लम क्या थी, तो वो ये थी कि जो सोफिस्ट है वो बहुत ज्यादा रेटोरिक थे, यानी बयानबाजी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। दे नो कि कैसे सही को गलत प्रूव करना है और गलत को सही प्रूव करना है। तो इसको एनकाउंटर करने के लिए सॉक्रेट्स ने अपनी एक मेथड डेवलप करी, और ये मेथड आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सोक्रेटिक मेथड। अब ये सोक्रेटिक मेथड क्या है, इसको समझने के पहले इसका एक इजी एग्जांपल जो मॉडर्न सिनेरियो में हो सकता है वो हम देख लेते हैं। सपोज आप मुझसे क्वेश्चन करो कि व्हाट इज अ स्क्वायर। सो मैं क्या कहूंगा कि मुझे पता नहीं है, और पता नहीं है, और मैं इवन आपसे ही क्वेश्चन कर लूंगा कि व्हाट इज अ स्क्वायर, यू टेल मी। सो डेफिनेटली आप अपने मन से क्या करोगे, यहां पर आंसर करोगे। आप आंसर कर सकते हो सपोज कि स्क्वायर क्या है, एक शेप है जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब डेफिनेटली इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूं, एनकाउंटर कर सकता हूं। आई कैन एनकाउंटर कि जो रेक्टेंगल है उसकी भी तो 4 साइड्स होती हैं, तो क्या रेक्टेंगल एक स्क्वायर है। तो डेफिनेटली आप फिर से इसका क्या करोगे, आंसर करोगे, और एक नई हाइपोथेसिस दोगे कि स्क्वायर क्या होता है, ये एक ऐसा शेप होता है जिसमें चारों साइड्स की क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है। तो ये क्या है, ये सोक्रेटिक मेथड का एक मॉडर्न एग्जांपल है।
अब यहां पर हो क्या रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ आई टॉक अबाउट दिस सेशन, तो यहां पे क्या हो रहा है, इट इज अ वन वे कन्वर्सेशन जिसमें मैं आपको बातें बता रहा हूं। सो यहां पर आप खुद क्या कर रहे हो, पर्सनली कुछ थिंक नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कोई इनपुट जो है नहीं दे रहे हो। तो सोक्रेटिक मेथड क्या थी, इसकी रिवर्स थी। सपोज आप अगर मुझसे कोई चीज पूछते हो तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर ना करके आपसे क्वेश्चन करूंगा, और क्वेश्चन करके जो आप मुझे हाइपोथेसिस दोगे उसका मैं क्या करूंगा, क्रिटिसिज्म करूंगा। और जब ये रिपीटेडली चलता रहेगा तो आपकी तरफ से जो आंसर आएगा वो क्या, अगर मैं उसको काउंटर नहीं कर पाऊंगा, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ये सोक्रेटिक मेथड थी जिसके जरिए वो क्या करते थे, जो सोफिस्ट है उनकी बातों को उनसे ही सवाल पूछ के काउंटर कर देते थे। ठीक है, अब इस सोक्रेटिक मेथड को जरा हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर आपसे इसको डिफाइन करने को कहा जाए तो ये क्या थी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एज आई हैव सेड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि असल में सोक्रेट क्या करते थे, जब ओरेकल ने उन्हें वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कहा था तब उन्होंने क्या करा, अपने टाइम के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन्हें क्वेश्चन करना शुरू करा। तो वो उनके साथ क्या करते थे, कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंट्स करते थे। ये आर्ग्यूमेंट्स क्या होती थी, डायलॉग होते थे, बातचीत होते थे इंडिविजुअल्स के बीच में। और इसमें क्या होता था, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है उसमें सारा वर्क होता था। अब बेसिकली ये होता क्या था, तो ये होता था टू ड्रॉ आउट एनी आइडिया और अंडरलाइंग प्री सपोजिशन। मतलब जैसे सपोज एक इजी एग्जांपल के तौर पे बात करें, सो स्क्वायर जो है उसका एग्जैक्ट नॉलेज क्या है, उसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एग्जैक्ट आइडिया क्या है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। अगर प्रेजेंट सिनारियो में भी बात करूं मैं, तो जो सोक्रेटिक मेथड है इट इज वेरी यूजफुल इन क्लासरूम्स। कई बार आपने देखा होगा जो हमारी ऑफलाइन क्लासरूम्स रहती है, ओके नॉट दिस वन, ऑनलाइन वाली, तो उनमें क्या होता है, यही क्वेश्चन आंसर जो है चलता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं अपनी तरफ से इनपुट देकर खुद ही क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। एंड इवन लॉ स्कूल्स में तो काफी ज्यादा आज भी ये प्रैक्टिस होता है। सब्जेक्ट जो हैं, जो इश्यूज जो हैं सब्जेक्ट और स्पीकर दोनों के, उनको पॉइंट आउट करने के लिए। अब इस सोक्रेटिक मेथड को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आई गेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट इसको हम जो है 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक सोक्रेटिक एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं। जैसे सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करा जाए तो आप उसको सामने वाले को ही वापस से पूछ लो, तो वो क्या करेगा, वो उसका आपको एक इनिशियल डेफिनेशन और ओपिनियन देगा जिसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। सपोज यू आर आस्क्ड, या आपने मुझसे पूछा कि नॉलेज क्या है, सो मैं आपसे ही काउंटर क्वेश्चन करूंगा नॉलेज क्या है, देन यू विल गिव मी आंसर जो भी आपका बिलीफ है। कि सपोज आपने कह दिया नॉलेज क्या है, एक बिलीफ है, एक मान्यता है, मतलब मैं जो मान लूं वो क्या है, नॉलेज है। अब यहां पर मैं इसका क्या करूंगा, वापस से क्रिटिसिज्म करूंगा और मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा जिसको एंटीथेसिस हम कह सकते हैं। कि रोहन जो है वो उसका बिलीफ है कि जो एलिफेंट्स है वो उड़ते हैं और साथ ही साथ वो क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। सो टेल मी, क्या ये एक तरह का नॉलेज है? डेफिनेटली आप कहोगे नो सर। सो फिर मैं आपसे कहूंगा वापस से व्हाट इज नॉलेज। तो इस तरह की स्टेप्स जो है इन्हें हम क्या करेंगे, रिपीटेडली करते रहेंगे। सो इससे क्या होगा, जो फाइनल आउटकम आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये जो नॉलेज वाला क्वेश्चन है इसका फाइनल आउटकम एक्चुअली क्या है, नॉलेज इज वर्च्यू, जो हमारे सेशन में हम आगे आज समझेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हम सोक्रेटिक मेथड जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसके बाद हम सोक्रेट्स की एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे और फिर एपिस्टेमोलॉजी के बाद हम सोक्रेट्स का एथिक्स जो है अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब हम एथिक्स अंडरस्टैंड करेंगे तब हम समझेंगे नॉलेज इज वर्च्यू का मीनिंग क्या है। बट फॉर नाउ अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जरूरी नहीं है हमेशा इस तरह का आंसर जो है हमें मिल जाए जिसको काउंटर ना किया जा सके। बट स्टिल सोक्रेट्स का ये व्यू था कि उनकी जो मेथड है इससे क्या होगा, अगर हमें एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलती है तो भी क्या होगा, तो भी एटलीस्ट हम ये समझ जाएंगे कि वो क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर की अगर हमें भले ही परफेक्ट डेफिनेशन ना मिले कि स्क्वायर इज अ शेप विद 4 इक्वल साइड्स, स्टिल हम जान जाएंगे कि स्क्वायर क्या नहीं है, स्क्वायर एक रेक्टेंगल नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सोक्रेटिक विजडम जो है कहा जाता है।
यू मस्ट नो, ये कुछ टर्म्स है जो फिलोसफी में काफी पॉपुलर फॉर्म में चलती हैं। सोक्रेटिक विजडम, सोक्रेटिक आयरनी, सोक्रेटिक मेथड, सोक्रेटिक प्रॉब्लम। ओके, तो ये क्या है? ये सोक्रेटिक विजडम है। अब आफ्टर दिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इवन कई बुक्स में आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। बट व्हाट आई हैव सीन, स्टूडेंट्स जो हैं इसको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये मेजरली 5 हैं। फर्स्ट, जो सोक्रेटिक मेथड है उसे स्केप्टिकल कहा जाता है। सेकंड, कन्वर्सेशनल। थर्ड, कंसेप्चुअल। फोर्थ, इंडक्टिव। और फिफ्थ जो है डिडक्टिव। अब ये क्या है? तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अब फर्स्ट वाला जो है स्केप्टिकल मेथड, उसको अंडरस्टैंड करने के पहले लेट मी टेल यू, सोक्रेट्स कहते थे कि मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। अब इस बात को सुनने से आपको लग रहा होगा सर ये कैसे फिलोसोफर हैं जो खुद ही कह देते हैं दैट ही डज नॉट नो एनीथिंग। बट इसका बहुत डीप मीनिंग है जो आपको समझ में आएगा इनकी मेथड की पहले कैरेक्टरिस्टिक्स स्केप्टिकल मेथड से। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर सोक्रेट्स से कोई भी क्वेश्चन करा जाता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट सोक्रेट शोज, वो अपना इग्नोरेंस, अज्ञान जो है शो कर देते हैं कि जो भी सवाल आप मुझसे कर रहे हो, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत अच्छी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉलेज जो है किसी पर्सन से गेन करना चाहते हो, सो व्हाट यू विल यू डू, आप उसको लिसन करेंगे या फिर आप उनको बताने लग जाएंगे उसके बारे में। डेफिनेटली अगर आप किसी चीज का नॉलेज जो है, सपोज मैं सॉक्रेट्स हूं, मैं सामने वाले से लेना चाहता हूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मानना होगा दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। तभी जब मैं सामने वाले से क्वेश्चन करूंगा तो वो अपनी तरफ से कुछ ऐसा इनपुट देगा जो मेरे नॉलेज में क्या होगा, ऐड होगा। ये क्या है? ये सोक्रेटिक आयरनी है, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर वो इनिशियली ये शो कर देते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ये उनकी जेन्युइन इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता का पार्ट है। सोक्रेट्स एक्चुअली ये मानते थे कि उन्हें जो है लिटरली किसी चीज का नॉलेज नहीं है, और इसी कारण वो दूसरों से क्या कर पाते थे, नॉलेज जो है एक्वायर कर पाते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ये सेशन आप देख रहे हैं, तो इस सेशन को आप सीरियसली तभी देख सकते हैं जब आपको इन चीजों का नॉलेज ना हो। डेफिनेटली जब आपको नॉलेज होगा तो आप मेरी बातों को कहीं ना कहीं क्या करेंगे, काउंटर करेंगे, और काउंटर करने के चक्कर में हो सकता है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वो आप समझ ही ना पाए। तो ये सॉक्रेट्स की क्या थी, आयरनी थी, जिससे उनकी फिलॉसफी क्या होती है, कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है, या कह सकते हैं जिससे उनकी सोक्रेटिक मेथड जो है वो स्टार्ट होती है। अब ये इससे क्या होता है, इससे जो ट्रुथ है वो क्या होता है, रिवील होता है, और इवन जो सामने वाला आंसर्स दे रहा है उसमें क्या है, एरर्स हैं, वो यहां पर निकल के आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं डायरेक्टली आपको एक आंसर दे दूंगा तो आप उसको क्या करेंगे, काउंटर करेंगे। आप नहीं भी करते हैं तो आपके माइंड में उसको काउंटर करने वाले क्वेश्चंस होंगे। बट अगर मैं आपसे ही आंसर निकलवाता हूं तो डेफिनेटली क्या होगा, आपके एरर्स जब मैं करेक्ट करता जाऊंगा तो आपको आपके आंसर पे क्या होगा, कंप्लीट ट्रस्ट होगा। अब ये जो सोक्रेट्स का स्केप्टिकल मेथड है, ये क्या करता है, स्केप्टिसिज्म शो करता है। स्केप्टिसिज्म, आई गेस सोफिस्ट के बारे में मैंने आपको क्लियर करा था अभी थोड़ी देर पहले, दैट कि सोफिस्ट जो है वो हर चीज को डाउट करते हैं, वो ट्रुथ को एवर चेंजिंग मानते हैं, वो ये मानते हैं किसी चीज का नॉलेज गेन ही नहीं हो सकता। तो जो एम्पिरिसिज्म है वही जब एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केप्टिसिज्म जो है बोलते हैं। तो सोक्रेट्स का ये जो स्केप्टिसिज्म है ये डेफिनेटली किससे इन्फ्लुएंस है, सोफिस्ट से इन्फ्लुएंस है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली, कि भले ही ये सोफिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड है बट सोफिस्टिक स्केप्टिज्म कैसा था, डेफिनेटिव और फाइनल था। मतलब ट्रुथ है ही नहीं, ट्रुथ हमेशा बदलता रहता है, नॉलेज आप गेन कर ही नहीं सकते, ये उनका क्या है, फाइनल वर्डिक्ट है। बट जो सोक्रेट्स का स्केप्टिसिज्म है, इट इज नॉट लाइक दैट। ये कैसा है, ये टेंटेटिव है। मतलब जो उनका इग्नोरेंस है वो एंड नहीं है, वो उनका बस क्या है, स्टार्ट है, वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये प्रोविजनल है। डेफिनेटिव और फाइनल के अपोजिट वर्ड्स हैं टेंटेटिव और प्रोविजनल। तो सोक्रेट्स जो इग्नोरेंस अज्यूम कर रहे हैं, जो डाउट ले रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये इनकी परसुएट ऑफ नॉलेज का सिर्फ और सिर्फ क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो उनका जो स्केप्टिसिज्म है सोक्रेट्स का,
इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सोफिस्ट स्केप्टिसिज्म। ओके, अब नेक्स्ट इनकी जो मेथड है वो कैसी है, कन्वर्सेशनल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा कम्युनिकेशन अभी कैसा है, वन वे है, यहां पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। बट सॉक्रेट्स की मेथड कैसी है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। तो क्वेश्चन आंसर्स में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। तो उनका ये जो बातचीत वाला कन्वर्सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, एडुकेशनल नहीं है। मतलब सॉक्रेट्स जो है सिर्फ इससे नॉलेज नहीं डिलीवर करते हैं, बट एक्चुअली क्या है, इट इज मच डीपर देन दैट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे वो क्या करते हैं, जिससे वो जो हिडन ट्रुथ्स हैं उसको मालूम करना चाहते हैं, ऐसे ट्रुथ्स को मालूम करना चाहते हैं जिसपे सब लोग क्या करें, एग्री करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड सोक्रेटिक प्रॉब्लम में हमने देखा था कि जो सोफिस्ट कह रहे हैं कि ट्रुथ हर व्यक्ति के लिए क्या होता है, अलग होता है, उसी को एनकाउंटर करने के लिए एक्चुअली सॉक्रेट्स ने क्या करा, ये मेथड जो है डेवलप करी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, मान लीजिए आप 5 लोग बैठे हैं, आप 5 लोगों से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशंस करूंगा, तो डेफिनेटली उसका जो आउटकम निकल के आएगा उसको आप क्या करोगे, सभी लोग एग्री करोगे। सो एक्चुअली ये जो इनकी मेथड है ये किस लिए है, ये मेथड इसलिए है ताकि ये फाइंड कर पाए किसको, यूनिवर्सल ट्रुथ को। ठीक है, अब इस मेथड में करते क्या है, आई गेस यू ऑल नो कि सबसे पहले हम एक हाइपोथेसिस ले लेते हैं, एक पॉपुलरली या फिर हैस्टिली, मतलब क्विकली फॉर्म डेफिनेशन ले लेते हैं। जैसे अभी हमने ली थी कि स्क्वायर क्या है, मान लीजिए एक शेप है। तो वो कंसेप्शन लेने के बाद हम क्या करते हैं, वो कंसेप्शन किसी से भी हम जब ले लेते हैं, सपोज कंपनी से, पोएट से या किसी भी सोर्स से, तो उसके बाद उसका सीवियर क्रिटिसिज्म जो है किया जाता है। तो उससे क्या होता है, और अच्छा कंसेप्शन जो है और अच्छी हाइपोथेसिस जो है इमर्ज होती है। अब ये जो सॉक्रेट्स की कन्वर्सेशनल मेथड है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को मेयोटिक मेथड भी कहा जाता है। सर व्हाट डू मीन बाय दैट? सो ट्राई टू रिमेंबर, मैंने बताया था कि जो सॉक्रेट्स की मदर है वो क्या है, वो एक मिडवाइफ थी। अब ये जो मिडवाइफरी है ये एक्चुअली क्या होता है, दाई का प्रोफेशन। तो इसमें मैंने बताया था क्या होता है, इसमें जो दाई है वो क्या करती है, जो महिला लेबर पेन में है उसके अंदर से ही क्या होती है, बच्चा जो है निकालती है। वो बच्चा कहीं इधर उधर से लेकर नहीं आती है। इन द सेम वे, अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं उसका आंसर कहीं इधर उधर से नहीं लाऊंगा या खुद नहीं दूंगा, मैं आपके अंदर से ही क्या करूंगा, आंसर जो है वो इमर्ज करवाऊंगा। तो जो आइडिया है उसका बर्थ कहां होगा, उसका बर्थ आपके अंदर से ही होगा। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉक्रेट्स का व्यू क्या था कि हम सबके पास क्या है, इक्वल ब्रेन है, इक्वल इंटेलेक्ट है, इक्वल कॉन्शियसनेस है। तो हम सबका जो नॉलेज गेन हो सकता है वो भी क्या होगा, कहीं ना कहीं इक्वल नॉलेज जो है गेन हो सकता है। तो सॉक्रेट्स को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब उनका 1 to 1 कन्वर्सेशन चलेगा तो सामने वाला पर्सन खुद ही क्या करेगा, अपना जवाब जो है अपने अंदर से निकाल लेगा। अब ये जो सॉक्रेट्स का व्यू है इसको आप इंडियन फिलोसफी में मोक्ष कह सकते हो, जिसमें पर्सन जो है सारे जवाब, सवालों के जवाब जो है अपने अंदर से ही क्या करता है, ओरिजिनेट जो है करवा लेता है। और इसी को क्या कहा जाता है, उनकी मेथड ऑफ इलेंकस और डायलेक्टिकल मेथड। डायलेक्टिक मतलब होता है द्वंद्व इन शुद्ध हिंदी। ओके, कन्वर्सेशन के बाद अब इसकी मेथड क्या है, इनकी मेथड कंसेप्चुअल मेथड है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्ट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉक्रेट्स की जो मेथड है इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप है इग्नोरेंस, कि आपको किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिलीव करना होगा डेट यू डू नॉट नो, तभी आप क्या कर पाओगे, नॉलेज जो है उसका एक्वायर कर पाओगे। अब डेफिनेटली ये यहां पर हो क्या रहा है, सो आई गेस यू ऑल नो कि यहां पर सॉक्रेट्स जो है वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सर्च ऑफ नॉलेज या सर्च ऑफ ट्रुथ जो है कर रहे हैं। अब जो सर्च ऑफ नॉलेज है उसी का मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है, इग्नोरेंस। अब जो इग्नोरेंस है उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्सेशन। और ये जो कन्वर्सेशन है इसमें वो कहते हैं कि हमें नॉलेज के लिए क्या चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो नॉलेज है वो नॉलेज किसका चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसको सॉक्रेट्स आंसर कहते हैं कि हमें नॉलेज चाहिए किसका, कॉन्सेप्ट्स का। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है?
अभी हम जब सॉक्रेट्स की एपिस्टेमोलॉजी देखेंगे, सॉक्रेट्स की नॉलेज थ्योरी देखेंगे, तब हम कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में समझेंगे। अभी के लिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिसको सॉक्रेट्स कॉन्सेप्ट कहते हैं उसी को एरिस्टोटल जो है आइडिया जो है कहते हैं। किसी भी चीज का जो आइडिया हमें आता है वो क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट किनका होगा, तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटीज का होगा, जैसे विजडम, सही क्या है गलत क्या है इसका आइडिया, करेज कि हमें बहादुरी जो है किस टाइम दिखाना है, जस्टिस, इस तरह की क्वालिटीज का क्या होगा, कॉन्सेप्ट जो है हमें एक्वायर जो है करना होगा। ये क्या है, ये जो सॉक्रेट्स हैं उनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है एक्चुअली उसका क्या है, इनिशिएशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सॉक्रेट्स की एपिस्टेमोलॉजी है वो असल में कहाँ शुरू होती है, तो वो यहीं पर शुरू होती है जहां पर वो बात करते हैं किसकी, कॉन्सेप्ट की। तो घबराइए मत, इस कॉन्सेप्ट को तो अभी हम बहुत डिटेल में ब्रेक करेंगे, बट अभी के लिए सॉक्रेट्स क्या कहते हैं वो हम समझते हैं। व्हाट सॉक्रेट्स सेज कि जो ट्रुथ है वो एक्चुअली किस में छुपा हुआ होता है, वो जो डेफिनेशन है उसमें छुपा हुआ होता है। सर अब आप ये क्या कह रहे हैं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें उसकी क्या लेनी होगी, हमें उसके लिए उसकी डेफिनेशन जो है गेन करनी होगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज आपको जो है कॉन्सेप्ट चाहिए किसका, ट्रायंगल का, ठीक है। सपोज आपको ट्रायंगल का क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। सो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आपको कैसे मिलेगा, आपको उसकी जो है डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। सपोज मैं कहता हूं कि ट्रायंगल क्या है, एक शेप है। नाउ यू मस्ट बी थिंक कि सर सर्कल क्या ट्रायंगल है, क्योंकि सर्कल भी तो एक शेप है। सो मुझे अब कहना होगा कि ट्रायंगल एक ऐसा शेप है जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो ट्रायंगल नामक कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है, ये मेरा क्या है, नॉलेज है। यही बात जो है यहाँ पर सॉक्रेट्स जो है कहते हैं कि ट्रुथ जो है वो किस में होता है, डेफिनेशन में होता है। किसी भी चीज की अगर हमें प्रिसाइज और करेक्ट डेफिनेशन मिल जाए तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो इजी हो जाएगी। अदर वर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे करा जाता है तो वहां पर आपको क्या चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा रहा है उसकी डेफिनेशन चाहिए। इससे क्या होगी, क्लैरिटी आएगी। और डेफिनेशन हमें जितनी बेस्ट पॉसिबल है उतनी बेस्ट जो है बनानी चाहिए। सपोज जैसे मैंने अभी कहा ट्रायंगल इज अ शेप, ये बेस्ट डेफिनेशन नहीं है, बट ट्रायंगल इज अ शेप जिसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। ये प्रेजेंट में हमारे लिए क्या है, ये बेस्ट डेफिनेशन है। ये एग्जांपल आपको नीचे यहां पर दिख रहा होगा। अब इसी बात को मैं थोड़ा आपको और डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूं, जो हम आगे एपिस्टेमोलॉजी में भी देखेंगे। तो अब क्वेश्चन रिमेन्स कि जो नॉलेज है वो किन किन चीजों का कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको आंसर करूं तो सुकरात सेज कि कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो जनरल होते हैं। सर कंप्लीट बाउंसर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं सपोज एक मैन को, ठीक है। सपोज हम यहां पर कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं किसका, एक मैन का। तो मुझे बताइए मैन कैसे हो सकते हैं। मैन जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो सकता है कि वो हिंदी स्पीकिंग हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं, हो सकता है वो क्षत्रिय हो, अग्रवाल हो, कायस्थ हो, ब्राह्मण हो, वगैरह वगैरह डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हो सकते हैं। इसके अलावा कलर्स के हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, डार्क हो सकते हैं, वगैरह। तो अब मुझे बताइए क्या मैन हिंदी स्पीकिंग पर्सन है, क्या मैन जो है वो ब्राह्मण है, क्या मैन जो है वो फेयर है, डेफिनेटली नॉट। ये सब क्वालिटीज कैसी हैं, ये पर्टिकुलर है। ये सभी मेंस में क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, जनरल नहीं है। तो हम इसमें क्या कहते हैं फिर, मैन जो है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें कुछ क्वालिटी है जो उसे एनिमल से क्या करती है, डिफरेंट बनाती है। डेट इज उसके पास कॉन्शियसनेस है, उसके पास इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि है, ठीक है। और इसके बाद उसके पास क्या है, एनिमलिज्म है। अब ये क्वालिटी कैसी है, ये सभी मेन के अंदर जो है मिलेगी, कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्ट, एनिमलिज्म। तो ये क्या है, ये किसी भी मैन का जनरल है। तो इसी से क्या होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो फॉर्म होगा। मतलब इससे आप कह सकते हो मैन क्या है, इज अ कॉन्शियस बीइंग। मैन इज अ कॉन्शियस बीइंग, क्योंकि जानवरों के पास क्या नहीं है, हमारे जैसा चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है।
मैन क्या है, मैन इज अ इंटेलेक्चुअल एनिमल, क्योंकि जानवर क्या नहीं है, जानवर इंटेलेक्चुअल नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि ऐसी क्वालिटीज जो किसी भी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें सबकी सेम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम उसका क्या बोलते हैं, जो जनरल क्वालिटीज जो है बोलते हैं, और उसी से क्या बनता है, कॉन्सेप्ट जो है फ्रेम होता है। आई गेस कुछ हद तक आपको बात जो है समझ में आई होगी। इसी को मैं अगर और एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं तो यहां पर एक एग्जाम्पल जो है हम और देख लेते हैं इसकी मेथड्स का। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि सर कॉन्सेप्ट आपने बता दिया और कॉन्सेप्ट क्या होता है आपने ये भी बता दिया, पर ये कॉन्सेप्ट जो है डेवलप कैसे होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट जो है डेवलप होगा किससे, मेथड से। मेथड्स कौन सी, इंडक्शन और डिडक्शन। सर अब ये क्या है, सो नथिंग टू वरी, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बात करते हैं हम किसकी, इंडक्शन की। अब देखिए ये जो वर्ल्ड है इसका हमें क्या हो रहा है, इसका हमें लगातार जो है एक्सपीरियंस हो रहा है। आप इसमें अलग अलग तरह के मैन देख रहे हैं, एनिमल्स देख रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो आप जब यहां पर कई सारी चीजें देखते हैं तो वहां पर आप क्या करते हैं, कंक्लूजन्स जो है ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन्स आप कैसे ड्रॉ करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। सर कंप्लीट बाउंसर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने जैसे सपोज क्या करा, आपने क्रो देखा, आपने देखा क्रो कैसा है, ब्लैक है। आपने एक और क्रो देखा, वो भी कैसा है, ब्लैक है। एंड इस तरह आपने बहुत सारे क्रोस देखे, तो ये सब क्या है, ब्लैक है। तो जब आप एक एक करके क्रो देख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर क्रोस को देख रहे हो। अब उससे आपको क्या मिल रहा है, एक स्टेटमेंट मिल रहा है। स्टेटमेंट कि सारे के सारे क्रोस क्या है, ब्लैक हैं। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर से जनरल जाकर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि ऑल क्रोज आर व्हाट, ब्लैक। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं सपोज रोहन की, अब रोहन क्या है, रोहन जो है डेफिनेटली मॉर्टल है। रोहन की एक ना एक दिन क्या होगी, डेथ होगी। इन द सेम वे जो सॉक्रेट्स हैं वो क्या है, वो भी मॉर्टल हैं, उनकी भी एक ना एक क्या होगी, डेथ होगी। अब रोहन और सॉक्रेट्स उन दोनों में जनरल क्या है, तो जनरल यह है कि वो दोनों क्या है, मैन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैन भी क्या है, मॉर्टल है, क्योंकि मैन जो है उनकी सबकी क्या हो जाएगी, रोहन सॉक्रेट्स की तरह डेथ हो जाएगी। तो पर्टिकुलर से क्या कर रहे हैं, हम जनरल जा रहे हैं, और ये किस लिए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। और कॉन्सेप्ट क्यों फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं किसकी, हम सर्च कर रहे हैं नॉलेज की। आई गेस ये बात आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होगी। अब इसके अलावा नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर ये क्रो वाला भी जो एग्जांपल है इसको भी आप इसी स्टाइल में क्लियर कीजिए ना। तो देखिए क्रो की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्रो में पर्टिकुलर क्या है, तो देखिए क्रो में पर्टिकुलर की अगर मैं बात करूं तो जो उसकी हाइट है या जो उसका वेट है वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। अलग अलग क्रोज में हाइट वेट क्या होगी, अलग होगी। पर जो उसका कलर है, क्रो के केस में यहां पे हम कलर को क्या मान रहे हैं, जनरल मान रहे हैं, जिससे हमें उसका कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि सारे क्रोस क्या है, ब्लैक है। ठीक है, अब ये जो मेथड है इससे हमने क्या करा, इससे हमने जो है नॉलेज को क्या करा, अक्वायर करा। बट इस मेथड की अपनी क्या है, लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस जैसे देखिए, सपोज मैंने बहुत सारे स्वान देखे और मैंने देखा कि सारे स्वान जो मुझे दिखे वो क्या है, वाइट है। बट उससे मैंने कंक्लूड क्या कर लिया कि सारे के सारे स्वान्स क्या होते हैं, वाइट होते हैं। बट टेल मी, क्या ये रियल है, डेफिनेटली नॉट। जो स्वान्स है वो सारे वाइट नहीं होते। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें क्या करते हैं, उसमें ऐसे स्वान्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो वाइट नहीं है, जो ब्लैक है। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड जो है जिसमें हम पर्टिकुलर से जनरल जाते हैं, इसकी अपनी क्या है, लिमिटेशंस है। बिकॉज आप वर्ल्ड की हर चीज को एक साथ नहीं देख सकते हो। तो इसीलिए यहां पर इसी के साथ एक और स्टेप क्या बन जाती है, इंडक्शन के साथ साथ डिडक्शन। डिडक्शन इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट जो हमने अभी समझा है उसका बिल्कुल रिवर्स करते हैं। हम यहां पर पर्टिकुलर को इन्फर करते हैं किसमें से, जनरल से। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एग्जिट क्या हो जाएगा, रिवर्स वर्क करेगा। मतलब पहले हम कह देंगे सारे मैन क्या है, मॉर्टल है। हमने मैथमेटिक्स की तरह मान लिया, जैसे मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं 2 + 2 क्या है, 4 है। तो हमने वैसे ही यहां पर अज्यूम कर लिया कि सारे मैन क्या है, मॉर्टल है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक एक पर लगा के देख रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर निकाल रहे हैं किसमें से, जनरल में से। तो ये क्या है, डिडक्शन मेथड है, डिडक्टिव मेथड है।
अब यहां पर इससे हमने कंक्लूड करा कि सॉक्रेट्स क्या है, क्योंकि वो भी एक मैन है, तो इसलिए सॉक्रेट्स क्या हो जाएंगे, सॉक्रेट्स मॉर्टल हो जाएंगे। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर इसका सेंस क्या है, जो हमने पहले करा उसका ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज वी हैव सीन इंडक्टिव मेथड में क्या है, लिमिटेशंस है। हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो एक्चुअली में सही ना हो। यहां पर जो है सोक्रेट्स हैं, उनका एम क्या है, तो उनका एम है सर्च ऑफ नॉलेज। तो सर्च ऑफ नॉलेज के लिए सोक्रेट्स से कहते हैं कि जो इंडक्टिव मेथड है उसके साथ में हमें जो है क्या लगानी चाहिए, डिडक्टिव मेथड जो है लगानी चाहिए। क्योंकि इंडक्टिव मेथड से जो भी हमें ट्रुथ पता पड़ रहा है वो क्या नहीं है, वो कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। जब दोनों मेथड्स किसी एक कॉन्सेप्ट पे हम लगा लेंगे तो उसके बाद ही हम श्योर हो सकते हैं कि जो नॉलेज हमें गेन हो रहा है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में ट्रुथ है। तो इस तरह से सॉक्रेट्स जो है वो अपनी डिडक्टिव मेथड को क्या करते हैं, प्रोमिनेंस देते हैं, किसके ऊपर, इंडक्टिव मेथड के ऊपर, जो हमने इसके पहले समझी थी। आई गेस आपको सॉक्रेटिक मेथड भी जो है क्लियर हो गई होगी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आवर सेशन टिल नाउ, तो अभी तक के हमारे सेशन में हम 3 चीजें कर चुके हैं। एक सुकरात का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद सोक्रेटिक प्रॉब्लम और सोक्रेटिक मेथड। अब इन 3 चीजों के बाद हमें सोक्रेट्स की जो फिलॉसफी है वो देखना है। अब आई गेस यू ऑल नो कि फिलॉसफी की अगर मैं बात करूं सो इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके मेनली स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी, जिसमें हम नॉलेज को स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द मीन्स ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज। सेकेंड होता है मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स जिसमें हम जो है, जो गॉड है, सोल है, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसका जनरेशन कैसे हुआ ये स्टडी करते हैं। और इसके बाद थर्ड होता है एथिक्स, जिसमें हम अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, मतलब ये जो लाइफ हमें मिली है इसका गोल क्या है, इसका एम क्या है, ये हम स्टडी करते हैं। तो सोक्रेट्स के लिए अगर हम बात करें तो उनकी जो मेटाफिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एज वी नो वो किस में बिलीव करते थे, वो मॉरल कैरेक्टर में या एथिक्स के रियल में बिलीव करते थे, जिसके कारण वो जो प्रेजेंट हमारा वर्ल्ड है इसमें हमारा जो गोल ऑफ लाइफ है वो क्या है, वो उसको जानना चाहते थे, या फिर व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इस चीज को वो सर्च कर रहे थे। अल्टीमेट ट्रुथ जो है उसको वो सर्च कर रहे थे। जो सॉक्रेट्स है कहीं ना कहीं उनकी जो फिलॉसफी है वो मोस्ट ऑफ ऑल किससे कंसर्न्ड है, एथिक्स से ही कंसर्न्ड है। तो इनकी एथिक्स से ही जब फिलॉसफी कंसर्न्ड है तो फिर इसमें एपिस्टेमोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड जो सॉक्रेट्स के एथिक्स हैं उसको भी वो एक्चुअली किससे क्लियर करते हैं या कंफर्म करते हैं, तो वो अपनी एपिस्टेमोलॉजी जो है, नॉलेज का जो सोर्स है, दैट इज थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है, उससे वो अपने एथिक्स को स्ट्रेंथन करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सॉक्रेट्स एपिस्टेमोलॉजी। एज आई हैव टोल्ड यू, सॉक्रेट्स की टीचिंग कैसी है, वो एसेंशियली एथिकल कैरेक्टर की है, और उनकी एपिस्टेमोलॉजी वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उनकी एथिकल फिलॉसफी जो है उसका एक मीन्स है। हिंदी में अगर मैं कहूं दैट इज अ परफेक्ट वर्ड, सिर्फ उनका क्या है, साधन है। उन्होंने क्या करा, सॉक्रेट्स ने रैशनल इंक्वायरी, मतलब जो उनकी सॉक्रेटिक मेथड है उसको परस्यू करा, किसके लिए, डिस्कवर करने के लिए ट्रुथ्स को, जो भी एथिकल मैटर्स है लाइफ के, उनके लिए। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आर एथिकल मेथड। सो एथिकल मैटर्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ, व्हाट वी शुड डू इन आवर लाइफ्स, ट्रुथ क्या है, जस्टिस क्या है, करेज क्या है, विजडम क्या है, गुड क्वालिटीज क्या है, वर्च्यू क्या है। तो ये सब जो है इसको डिस्कवर करने के लिए वो क्या करते हैं, रैशनल इंक्वायरी करते हैं, सॉक्रेटिक मेथड जो है उसका यूज करते हैं। अब ये जो सॉक्रेट्स की एपिस्टेमोलॉजी है जिसमें हम नॉलेज के सोर्सेस का जो साधन है उनकी स्टडी करते हैं, जो सॉक्रेट्स की एपिस्टेमोलॉजी है उसके 2 साइड्स हैं। फर्स्ट जिसमें वो क्या करते हैं, रेपुटेशन करते हैं, किसका, अपने से पहले वाले प्रिवेलिंग नॉलेज का, दैट इज सोफिस्ट का। और सेकेंड जो उनका खुद का इंटरप्रिटेशन है उसका वो क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी आप किसी को डिनाई करते हो तो आपसे फिर क्वेश्चन किया जाता है, इफ यू थिंक दैट इज रॉन्ग तो व्हाट इज राइट, प्लीज एक्सप्लेन अस।
अब इसमें जो इनका फर्स्ट स्टेप है दैट इज रेफ्यूटेशन ऑफ सोफिस्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इसको तो आई गेस हम अच्छे से क्लियर कर चुके हैं जब हमने सोक्रेटिक प्रॉब्लम जो है स्टडी करी थी। इसको आप स्टडी कीजिए और आपका आई गेस आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा कि सोफिस्ट ने ग्रीक फिलोसफी में क्या करा, इंट्रोड्यूस करा प्रॉब्लम्स ऑफ मैन को, इसके अलावा ड्यूटीज ऑफ मैन को। इसके पहले क्वेश्चंस आते थे कि वर्ल्ड का ओरिजिन कैसे हुआ है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। ये सब क्वेश्चंस जो है अर्लियर थिंकर्स यानी प्री सोक्रेटिक थिंकर्स ने दिए थे। अब सोफिस्ट क्या थे, एम्पिरिसिस्ट थे, मतलब वो क्या करते थे, वो सेंसेस के नॉलेज में ही बिलीव करते थे, वो बहुत ज्यादा एम्पेरिकल थे। उनका ट्रुथ नॉलेज का क्या था, सब्जेक्टिव था, रिलेटिव था। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन की ब्यूटी क्या होगी, टाइम के साथ जो है वो बदल जाएगी, तो ट्रुथ भी क्या होगा, वो टाइम के साथ जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने जो नॉलेज है उसको किस पर माना था, उसको परसेप्शन पर बेस्ड माना था। इससे क्या हो रहा था, इससे यूनिवर्सल और ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स जो है ट्रुथ के वो क्या हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अब ऑब्वियसली इसी का क्या किया, सोक्रेट्स ने रेपुटेशन करा। अब सोक्रेट्स ने इसका जो रेपुटेशन करा उसमें उन्होंने क्या कहा, नॉलेज जो है वो सेंसेशन से ही नहीं मिलता है। अब आई गेस मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर वो कह रहे हैं बेबी जो है वो सेंसेशन से नॉलेज लेता है तो उसका रिवर्स भी बनता है। जैसे एनिमल्स जो है उनको नॉलेज ही नहीं मिल रहा जबकि उनके पास क्या है, उनके पास सेंसेस है। ट्रुथ वो नहीं होता जो हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जो है मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज अ पर्सन सेज स्टीलिंग, अगर मैं कह रहा हूं स्टीलिंग जो है वो मेरे सेंसेस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सही है, तो ये सही नहीं है। नॉलेज जो है, नॉलेज वही होता है जो एक्चुअली में है, जो थिंग्स जो है वो एक्चुअली जो है नॉलेज कैसा होगा, उनका ऑब्जेक्टिव होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल होगा, और इसके अलावा नॉलेज जो है यूनिवर्सल होगा। और ऐसा नॉलेज किसका होता है, तो ऐसा नॉलेज जो है कॉन्सेप्ट्स का होता है। जैसे मैन क्या है, तो मैन जो है वो एक कॉन्शियस एनिमल है, कॉन्शियस बीइंग है, इंटेलेक्चुअल जो है एनिमल है। तो नॉलेज क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स का होता है। यहां पे मैं किसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, मैन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इस तरह से जो फिलोसोफिसाइजिंग है सॉक्रेट्स की, उसमें वो क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो है उनको फ्रेम कर रहे हैं। इसके बाद रीजन जो है वो यूनिवर्सल एलिमेंट होता है मैन में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडक्टिव रीजनिंग, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिडक्टिव रीजनिंग। ये दोनों क्या है, रीजनिंग के ही एक्चुअली टाइप्स है। अब जो इंसान है, जो ह्यूमंस है, वही क्या कर सकते हैं, रीजन जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सॉक्रेट्स हैं वो नॉलेज को किससे जो है जोड़ते हैं, कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं, और वो रीस्टोर करते हैं बिलीफ किसमें, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में, जो सबके लिए क्या होगा, वैलिड होगा, सबके लिए बाइंडिंग होगा। और इस तरह से जो सोफिस्टिक टीचिंग है उसको वो क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। और सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग नॉलेज जो है वो जस्टिस, वर्च्यू और जैसे इटर्नल आइडियाज का क्या होता है, नॉलेज जो है होता है। आई गेस ये सब हम ऑलरेडी अपने सेशन में क्लियर कर चुके हैं, बट स्टिल मैंने आपको फिर से क्या कर दिया, यहां पर एक क्विक रिवीजन जो है दे दिया। अब इसके बाद सॉक्रेट्स जो है एज आई हैव सेड वो बिलीव करते थे रियल नॉलेज में, किसके, जस्टिस के, वर्च्यू के और इटर्नल आइडियाज के। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जो नॉलेज है वो क्या है, वो ऐसा नहीं है जैसे एक वुमेन की ब्यूटी जो टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो। नॉलेज किसके जैसा है, तो नॉलेज जो है वो जो है इटर्नल आइडिया की तरह है, जो हमेशा क्या रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब इस बात को ही मैं आगे आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं सोक्रेटिक थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्या है वो एग्जैक्टली क्लियर करूंगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज मेंशन्ड हियर कि जस्टिस, वर्च्यू और इटर्नल आइडियाज। अब वर्च्यू क्या है, तो ये सॉक्रेट्स के एथिक्स में अभी हम बहुत डिटेल में क्लियर करेंगे। तो जस्टिस, वर्च्यू और इटर्नल आइडियाज ये सब क्या है, ये वो नॉलेज है जो किसी भी ह्यूमन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ट्राई टू रिमेंबर, इस सेशन में हमने ये बात समझी है कि जो सोफिस्ट है वो क्या है, एम्पेरिकल है, वो सेंसेस से नॉलेज जो है उसको गेन मानते हैं। तो वो ये मानते हैं कि जब बच्चा स्टार्टिंग में आता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसके पास कोई नॉलेज नहीं होता, टाइम के साथ वो उसको गेन करता है। पर जो सोक्रेटिस वाले रहते हैं वो इसका रिवर्स मानते हैं, वो ये मानते हैं कि हम सबके पास क्या है, इक्वल इंटेलेक्ट है, तो इसलिए हम सब क्या कर सकते हैं, इक्वल नॉलेज जो है अटेन कर सकते हैं।
ये नॉलेज जो है ये हमारे अंदर क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। सिर्फ ये नॉलेज क्या है, डोरमेंट है, और ये वेट कर रहा है किसके लिए, कि इसके साथ प्रॉपर क्वेश्चनिंग हो, प्रॉपरली इसके ऊपर जोर दिया जाए। इन हिंदी वी कैन से आत्मचिंतन किया जाए, सेल्फ एनालिसिस किया जाए, जिससे हमें जो नॉलेज जो हमारे अंदर है, जो आइडिया जो हमारे अंदर है, जो इटर्नल आइडिया है, वो क्या हो जाए, बाहर आ जाए। तो ये जो बात है जिसमें सोक्रेट्स कहते हैं कि आइडियाज वो क्या है, इटर्नल है, मतलब वुमेन की ब्यूटी ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज क्या है, वुमेन जो सभी वुमेन में कॉमन है, जो सभी वुमेन में जनरल है, वो क्या है, नॉलेज है। और ये हमारे अंदर क्या है, हमारे बर्थ से ही स्टोर्ड है। नॉलेज हमारे अंदर से ही आता है, हमें अपने आप को क्या करना होगा, जानना होगा। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ नॉलेज है, ये सोक्रेट्स को किस चीज में बिलीव करवाने लग जाता है, तो ये बिलीव करवाता है उनको इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल में। क्योंकि अगर वो बिलीव कर रहे हैं कि नॉलेज हमारे अंदर पहले से प्रेजेंट है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बिलीव कर रहे हैं किसमें, सोल में, जो क्या करती है, बॉडी चेंज करती है। और सोल के बॉडी चेंज करने पर हमारे जो विचार हैं वो क्या रह जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। बस हमें उनका क्या करना होता है, उनको हमें रिकॉल जो है करना होता है। अब आई गेस आपको यहां तक बात जो है क्लियर हो गई होगी कि इमॉर्टलिटी जो होती है उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, रियल नॉलेज अचीव कर सकते हैं, जस्टिस, वर्च्यू और इटर्नल आइडियाज का। अब चूंकि सोल क्या है, सोल जो है इमॉर्टल है, तो इसने जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है और जो अदर वर्ल्ड है इन दोनों को इसने देख रखा है, और इसने सब कुछ ऑलरेडी क्या कर रखा है, लर्न कर रखा है। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर ये क्या कर ले, अगर ये रिकॉल कर ले किसको, नॉलेज ऑफ वर्च्यू को, या फिर किसी और चीज को, क्योंकि ये तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट था। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर नॉलेज रिकॉल कैसे होगा, तो उसी के लिए हमने जो है समझा है अपने प्रीवियस इस सेशन के पहले में, डेट इज सोक्रेटिक मेथड। तो उसमें जो है हमने थर्ड पॉइंट देखा था, डेट इज डेफिनेशन, जिसमें कॉन्सेप्ट जो है उनको एक्सप्लेन किया जाता है। और उसके बाद हमने फोर्थ पॉइंट देखा था, इंडक्टिव रीजनिंग। तो यहां पर सोक्रेट्स कहते हैं कि यूनिवर्सल डेफिनेशन और इंडक्टिव रीजनिंग ये क्या है, ये मीन्स है किसके, नॉलेज को वापस से अवेक करने के। आई गेस सोक्रेटिक मेथड जो है वो इनकी, सोक्रेट्स की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो क्लियर करने में आपको काफी हेल्प जो है अब कर रही होगी। अब सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज, क्योंकि उन्होंने सोफिस्ट को डिनाई करा है, तो उनकी एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है वो भी हमें समझना होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोक्रेट्स ने जो नॉलेज जिसको हम पहले समझते थे, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल सच नॉलेज कंपैरेटिवली, उनको क्या कर दिया, उनको जो है उन्होंने डिनाई कर दिया और कहा कि ये सब क्या है, वर्थलेस है, अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट एथिकल नॉलेज, दैट इज द नॉलेज ऑफ मैन। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं उसका हमें क्या करना होगा, नॉलेज लेना होगा। और यही क्या है, यही रियल नॉलेज है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये सब जो हम इस वर्ल्ड में सीखते हैं, ये सब जो हम सीख कर लेते हैं, वो सब रियल नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पर सोक्रेट्स जो है वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपनी जो एथिकल टीचिंग है उसको सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं, अपनी नहीं, एक्चुअली एथिकल टीचिंग वो सबसे ऊपर रखना चाह रहे हैं। और ये जो एथिकल टीचिंग है ये वो किस पर बेस्ड कर देते हैं, अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज पर। अब ये जो थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इसको अगर मैं सिंगल लाइन में आपको समराइज करूं तो ये है, ऑल नॉलेज इज नॉलेज थ्रू कॉन्सेप्ट्स। नॉलेज क्या है, नॉलेज वो है जो हमें कॉन्सेप्ट से मिलता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो वर्ड कॉन्सेप्ट है, यही वर्ड जो है क्या बन जाएगा, ये आइडिया बन जाएगा जब हम किसको अंडरस्टैंड करेंगे, प्लेटो को अंडरस्टैंड करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आई गेस ये हमने सोक्रेटिक मेथड में ऑलरेडी क्लियर कर लिया था कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें दो चीजें होती है। एक होता है उसमें पर्टिकुलर, और दूसरा उसमें क्या होता है, तो दूसरा उसमें होता है जनरल। अब अगर हमें किसी भी कॉन्सेप्ट का क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर उसका जो पर्टिकुलर है उसमें से क्या करना होगा, जनरल को निकालना होगा। ठीक है,
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा, तो हमें ऐसे आइडियाज लेने होंगे जो क्या हो, किसी मेंबर ऑफ क्लास में क्या हो, कॉमन निकल के आ रहे हो, जनरल निकल के आ रहे हो, और ऐसे आइडियाज को नेग्लेक्ट करना होगा जो पर्टिकुलर हो, उनमें अलग अलग दिख रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सपोज आपको नॉलेज चाहिए किसका, आपको नॉलेज चाहिए हॉर्स का। अब मुझे बताइए हॉर्स क्या हो सकते हैं। हॉर्स डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब हॉर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, तो मुझे बताइए क्या वाइटनेस, वाइटनेस जो है वो हॉर्स के लिए नॉलेज है? डेफिनेटली नॉट। पर हॉर्स के लिए अगर हम बात करें तो उनमें जनरल क्या है, जनरल के लिए हॉर्स क्या है, सारे वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट मतलब आसान भाषा में जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। तो अब सारे हॉर्स क्या है, वर्टिब्रेट हैं, तो ये हॉर्सेस में क्या है, जनरल है। तो क्योंकि ये जनरल है तो ये क्या है, ये हॉर्सेस का नॉलेज है, ठीक है। ये हॉर्सेस का क्या है, कॉन्सेप्ट है कि ऑल हॉर्सेस आर वर्टिब्रेट। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड इसकी, ये तो वो है जो हमने पहले समझा था, बट यहाँ पे सॉक्रेट्स काफी डीप डेप्थ में चीजें एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम बात करते हैं अपनी सेंसेशंस की। आई गेस हम सबके पास सेंसेशंस है, और इन सेंसेशन से हमें क्या मिलता है, इस वर्ल्ड का आइडिया मिलता है। अब ये जो वर्ल्ड का हम आइडिया ले रहे हैं, इसमें हम ट्री, हॉर्स, हाउस, ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या करते हैं, उनका एक जो है आइडिया लेते हैं। अब लेकिन ये जब हम हॉर्स वगैरह सबका सेंसेशन ले रहे हैं और उनका एक परसेप्शन बना रहे हैं, सपोज आप मान लीजिए इस वर्ल्ड से सारे हॉर्सेस को क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, सारे के सारे टेबल्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या फिर जो भी चीज आप देख रहे हो सबको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। बट टेल मी, जब आप आईज बंद करेंगे तब क्या होगा? क्या आपको सारे हॉर्स दिखना बंद हो जाएंगे? डेफिनेटली नॉट। आप अपनी आईज में क्या कर पाओगे, हॉर्स का एक क्या कर पाओगे, एक पिक्चर जो है, एक इमेज जो है ला पाओगे। अब ये जो पिक्चर आपके माइंड में आ रही है ये कैसी होगी, मुझे बताइए। क्या ये नॉर्मली किसी पर्टिकुलर कलर की होगी? प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, यहाँ पर आप आईज बंद कीजिए और मुझे बताइए आपको हॉर्स का जो पिक्चर आ रहा है, क्या वो एक जनरल कोई पर्टिकुलर कलर में आ रहा है? डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर का नहीं होगा। वो कैसा होगा, वो एक जनरल हॉर्स का होगा, अगर आपने रिसेंट में कोई हॉर्स नहीं देखा है तो ये जो आपके माइंड में पिक्चर आ रहा है सारे वर्ल्ड के हॉर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, ये पिक्चर जो है, ये पिक्चर आपके माइंड में जो आ रहा है, यही क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, यही क्या है, आइडिया है, जो सभी हॉर्सेस में क्या है, कॉमन है। इन द सेम वे हम जो है कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली क्या है, कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली डेफिनेशन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है उसी को जब हम वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वही क्या होता है, वही जो है डेफिनेशन जो है होता है। तो कॉन्सेप्ट को ही आप डेफिनेशन भी कह सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने एक और एग्जाम्पल समझा था, सपोज आप किसका कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हो, मैन का कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हो, तो मैन जो है आप उसको क्या कर सकते हो, कलर्स पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर है, तो ये उनका नॉलेज नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्जांपल है कि जैसे अगर कोई मैन क्या है, वाइट स्किन्ड है, तो ये उसका नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारे मैन क्या नहीं होते, वाइट स्किन्ड नहीं होते। बट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस जो है वो मैन में पर्टिकुलर नहीं है, जनरल है। तो ये उनका क्या है, नॉलेज है। कॉन्शियसनेस क्या है, एक जनरल जो है उनकी क्वालिटी है। सो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर कि नॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट के लिए आपको क्या चाहिए, डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन जो है उसमें आप क्या चाह लोगे, उसमें आप डेफिनेशन में जनरल लोगे। जो आपको जनरल मिलेगा वही क्या होगा, वही उस ऑब्जेक्ट का नॉलेज होगा। अगर मैं इस टेबल की बात करूं तो आपके माइंड में अगर कोई टेबल है तो भले ही सारी वर्ल्ड की टेबल्स डिस्ट्रॉय कर दी जाए, बट स्टिल क्योंकि आपके माइंड में वो आइडिया है, वो विचार है, वो कॉन्सेप्ट है, वो टेबल क्या की जा सकती है, वापस से बनाई जा सकती है। तो यही क्या है, ये सुकरात का सबसे ज्यादा क्या है, रेवोल्यूशनरी जो है उनका ये फिलॉसफी है, जो इसके बाद कई सारे फिलोसोफर्स क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से ब्रेक करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आई गेस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद सॉक्रेट्स जो है वो कहते हैं कि रीजन जो है वो क्या है, वो फैकल्टी है कॉन्सेप्ट्स का। सर व्हाट यू मीन टू से हियर? सो रीजन जो है वो फैकल्टी है कॉन्सेप्ट्स का मतलब, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने सॉक्रेटिक मेथड में देखा था, फर्स्ट क्या है, स्केप्टिकल,
फिर सेकंड क्या है, कन्वर्सेशन, बातचीत। स्केप्टिकल मतलब इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस, फिर कन्वर्सेशन, बातचीत। फिर उसके बाद थर्ड क्या था, कॉन्सेप्ट। थर्ड जो है जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। उसका जो फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप है वहां पर हम क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड और दूसरी जो मेथड है दैट इज डिडक्टिव मेथड, वो दोनों को अप्लाई करते हैं। तो इंडक्शन और डिडक्शन यही एक्चुअली क्या है, रीजनिंग है, जो कि हम ह्यूमंस का क्या है, हम मैन का क्या है। ये हमारा मैन से मेरा मतलब मैन नहीं है यहाँ पर, लेट मी टेल यू, मैन से मेरा मतलब ह्यूमन से। यहाँ पर हम ह्यूमंस का क्या है, एक यूनिवर्सल एलिमेंट है। तो रीजनिंग जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो इंडक्टिव रीजनिंग है उससे हम कॉन्सेप्ट को फ्रेम कर रहे हैं, और जो डिडक्टिव रीजनिंग है उससे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है सही है कि नहीं है। तो इस तरह से सॉक्रेट्स जो है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत डीप बातें हैं ये, कि सॉक्रेट्स जो है जब वो ये कहते हैं कि नॉलेज जो है वो किस में होता है, कॉन्सेप्ट्स में होता है, तो एक्चुअली सॉक्रेट्स क्या कह रहे हैं, एक्चुअली सॉक्रेट्स से कह रहे हैं कि नॉलेज जो है वो जो है उसका मेन ऑर्गन क्या है, तो रीजन है। सो मैंने क्या एक्सप्लेन करा, आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज के लिए आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा। कॉन्सेप्ट जो है वो कब डेवलप होगा, जब आप उसकी क्या करोगे, डेफिनेशन लाओगे। और डेफिनेशन जो है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड लगाते हैं। और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये रीजन है, रीजनिंग है। तो नॉलेज जो है उसका मेन ऑर्गन क्या है, नॉलेज का मेन ऑर्गन जो है वो रीजनिंग है। इस तरह से सॉक्रेट्स जो है वो ये कहते हैं कि ट्रुथ जो है वो एवर चेंजिंग नहीं है, ट्रुथ विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ठीक है, ट्रुथ जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ट्रुथ जो है वो हमें अपने सेंसेस से नहीं मिल सकता है, क्योंकि सेंसेस एनिमल्स के पास भी होते हैं पर वो नॉलेज एक्वायर नहीं कर सकते। ट्रुथ जो है वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें रीजनिंग से मिलेगा। और क्योंकि हम इंसान जो है, मनुष्य जो है, ह्यूमंस जो है, उनके पास कॉन्शियसनेस है, इंटेलेक्ट है, रीजन की पावर है, तो हम ही क्या कर सकते हैं, हम ही जो ट्रुथ है उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसी के लिए उन्होंने सॉक्रेटिक मेथड जो है वो दी थी। आई गेस जो सॉक्रेट्स की एपिस्टेमोलॉजी है अब आपको वो भी क्लियर हो गई होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सॉक्रेट्स एथिक्स। एज वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, जो सॉक्रेट्स हैं, ही वॉज लुकिंग फॉर ऑब्जेक्टिव एंड इटर्नल ट्रूथ्स। Sir, what do you mean by objective and eternal truths? So try to understand, सॉक्रेट्स के लिए ट्रुथ वो था जो क्या होगा, जो कंप्लीटली सबके लिए क्या हो, सेम हो, जो क्या कहते हैं अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ हो, जिससे सभी को क्या मिले, हैप्पीनेस मिले, और एक आइडियल सोसाइटी का क्या हो, इस्टेब्लिशमेंट हो। अब इसके रिवर्स में सोफिस्ट क्या कर रहे थे, एज यू नो, वो प्रमोट कर रहे थे आइडियाज ऑफ रिलेटिविज्म एंड सब्जेक्टिज्म। मतलब ट्रुथ तो होता ही नहीं है, ट्रुथ इज एवर चेंजिंग, एंड हर पर्सन क्या करता है, अपने लिए डिसाइड करता है कि क्या ट्रू है और क्या गुड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि स्टीलिंग करने से मेरा अच्छा होगा, तो मैं इसके लिए बोल सकता हूं कि यही क्या है, यही मेरा ट्रुथ है। बट इसी को काउंटर करने के लिए तो आई गेस यू नो कि सॉक्रेट्स का एथिक्स जो है वो आया है। तो सॉक्रेट्स का जो एथिक्स है वो भी कंसर्न है सोफिस्ट की तरह ही मैन से, बट ये काफी हद तक क्या है, डिफरेंट है। और सॉक्रेट्स का एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी तक हमने जो कुछ भी समझा है, लाइक सोक्रेटिक मेथड और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सॉक्रेट्स, वो एक्चुअली हमने सॉक्रेट्स का एथिक्स जो है उसको क्लियर करने के लिए ही समझा है। तो सॉक्रेट्स का जो एथिक्स है ये क्या है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सॉक्रेट्स के एथिक्स की अगर मैं कोर की बात करूं तो वो है कंसेप्ट ऑफ वर्च्यू। एक्चुअली सॉक्रेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो वो वर्च्यू है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट इज वर्च्यू। तो देखिए वर्च्यू क्या होता है, वर्च्यू का हिंदी मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, सो इट इज सद्गुण। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर व्हाट इज सद्गुण। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी क्वालिटीज है, ग्रीड है, हेट्रेड है, करेज है, टेम्परेंस है, जस्टिस वगैरह वगैरह। अब इन सब क्वालिटीज में जो वर्चू है, जो सद्गुण है, वो भी क्या है, एक तरह की क्वालिटी है। बट इसको सॉक्रेट्स क्या कहते हैं, इसको सॉक्रेट्स जो है फंडामेंटल क्वालिटी जो है कहते हैं। मतलब इट इज अ क्वालिटी विच यू मस्ट हैव। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप समझ लीजिए अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स आपके अंदर कुछ भी नहीं है।
अब ये जो वर्च्यू है, ये वर्च्यू क्या है, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, ये डीपेस्ट और मोस्ट बेसिक प्रोपेंसिटी है किसी भी मैन की। और इसी वर्च्यू को जो सॉक्रेट्स हैं वो क्या कहते हैं, वो इसको नॉलेज कहते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर नॉलेज और क्वालिटी में क्या रिलेशन है। हमने अभी तक नॉलेज तो समझा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझते हैं, किसी भी डेफिनेशन को हम समझते हैं, तो हम क्या गेन कर रहे हैं, हम नॉलेज जो है गेन कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड और लिसन वेरी केयरफुली। असल में जो वर्च्यू है, जो सद्गुण है, सद्गुण वर्च्यू का मतलब होगा डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपको अपनी लाइफ में क्या क्वालिटीज पजेस करना चाहिए, तो ये क्या है, ये वर्च्यू ही नॉलेज है। घबराइए मत, वर्च्यू इज नॉलेज, इस बात को मैं अभी आपको और डिटेल में क्लियर करने वाला हूं। अब सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग जो उनका एथिकल नॉलेज है, ये क्या करता है, ये हमारी सोल को कल्चर करता है। व्हाट आई मीन टू से, हमारी जो सोल है वो एक्चुअली क्या हो गई है, एज वी हैव अंडरस्टूड इन प्रीवियस फिलोसोफर्स, मलीन हो गई है। इस सोल को हमें वापस से क्या करना है, प्योर करना है। तो ये जो एथिकल नॉलेज है सॉक्रेट्स का, ये उसको क्या करता है, अकॉर्डिंग टू हिम, ये उसको प्योर करेगा, ये उसको उसकी प्रिस्टाइन जो ओरिजिनल उसकी ग्लोरी है, दिव्य वैभव है, उसमें लेकर आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन, इसको थोड़ा ब्रेक करके समझते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉक्रेट बिलीव करते थे कि कोई भी मैन जब तक एक्ट राइटली नहीं कर सकता, कोई भी राइट चीज जो है नहीं कर सकता, जब तक वो ये अंडरस्टैंड ना करे राइट क्या है। व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, जब तक किसी पर्सन को राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा, राइट का नॉलेज ही नहीं होगा, तब तक वो कोई भी राइट एक्ट जो है नहीं कर पाएगा। अब इसको अगर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं, तो एग्जांपल ले लीजिए आप टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है संयम। अब संयम का मतलब क्या होगा, तो संयम का मतलब अपने जो सेंसेस हैं उन पर क्या करना, कंट्रोल करना। जैसे सपोज आपके सामने मीठा रख दिया, तो ऐसा नहीं करना कि पूरा मीठा पर एकदम टूट पड़े। हमें क्या रखना है, अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखना है। बट टेल मी, आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल कब रख पाएंगे, डेफिनेटली जब आपके पास क्या हो, नॉलेज हो। नॉलेज क्या, कि ये जो स्वीट्स हैं ये क्या करेंगी, ये मेरा जो डाइजेशन है ज़्यादा खाने पर उसको बिगाड़ देंगी, और मेरी जो हेल्थ है उसको भी क्या करेंगी, खराब करेंगी। जब आपके पास ये नॉलेज होगा तभी आप क्या कर पाओगे, राइट जो है एक्ट कर पाओगे। ये सुकरात जो है, सॉक्रेट्स यहाँ पर कह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि कोई पर्सन इवन राइट तो छोड़िए, रॉन्ग भी नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या है, नॉलेज है। हमारी जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स होती हैं वो एक्चुअली किसके कारण होती है, इग्नोरेंस के कारण होती है। हमने बुद्ध में भी ये क्लियर किया था कि जो कर्मा है वो हम करते ही क्यों हैं, गलत कर्मा इग्नोरेंस के कारण करते हैं। तो अगर हमें नॉलेज है तो हम कोई भी रॉन्ग टास्क नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू हैव नॉलेज कि स्टीलिंग क्या है, बैड है, तो आप जो है स्टीलिंग नहीं करोगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर अधिकतर सबको ही पता होता है कि स्टीलिंग जो है इट इज नॉट गुड, तो फिर भी वो स्टीलिंग जो है प्रैक्टिस करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। सो व्हाट इज द रीजन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर पर्सन जो है वो एक्चुअली क्या चाहता है, वो अपने लिए गुड चाहता है। पर जो मैन है, यानी कि जो ह्यूमंस है, उनके अंदर ये जो गुड है, इसको लेकर जो ओपिनियन है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई भी मैन इंटेंशनली क्या नहीं करता, रॉन्ग नहीं करता। वो रॉन्ग इसलिए करता है क्योंकि उसे सही कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज मैं स्टीलिंग कर रहा हूं, चोरी चकारी कर रहा हूं, सो उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि अकॉर्डिंग टू मी, मुझे उससे क्या होगा, मटेरियल वेल्थ मिलेगी, जिससे मैं क्या होऊंगा, काफी हैप्पी हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। बट मैं ये नहीं जानता कि मटेरियल वेल्थ जो है, इसकी जो चाह है, इसका कोई एंड ही नहीं है। अगर मेरे पास 10-20 करोड़ भी आ जाएंगे तो भी मैं और वेल्थ को क्या करूंगा, डिजायर करूंगा, और इस वेल्थ से मैं कभी हैप्पी नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं ये जानूंगा तो मैं क्या नहीं करूंगा, मैं स्टीलिंग जो है नहीं करूंगा। तो हमें लगता है कि अ पर्सन नोस कि स्टीलिंग इज नॉट गुड, बट एक्चुअली वो नहीं जानता कि स्टीलिंग जो है वो रियलिटी में भी क्या नहीं है, गुड नहीं है, किसी भी तरीके से गुड नहीं है। क्योंकि मटेरियल वेल्थ की डिजायर जिसके कारण वो स्टीलिंग कर रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, और वो अल्टीमेटली क्या होगा, अनहैप्पी ही रहेगा। अब इसी को सॉक्रेट्स जो है अपने एक स्टेटमेंट से भी, कोटेशन से भी क्लियर करते हैं, द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली एविल इज इग्नोरेंस।
सिर्फ गुड क्या है, अच्छा क्या है, शुभ क्या है, नॉलेज जो है वही क्या है, शुभ है। और बुरा क्या है, अशुभ क्या है, इग्नोरेंस अज्ञान क्या है, अशुभ है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम आपने अभी तक जो फिलोसफी सॉक्रेट्स की समझी है वो आपको कैसी लग रही होगी, बहुत ज्यादा सेंसिबल नहीं लग रही होगी, या हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं लग रही होगी। पर अब जो हम सॉक्रेट्स की फिलोसफी समझ रहे हैं, वर्च्यू को समझ रहे हैं, ये हमारी प्रेजेंट लाइफ से क्या है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए और यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वर्च्यू के लिए एज वी हैव सीन, सॉक्रेट्स कहते हैं वर्च्यू क्या है, नॉलेज है, और वो इसका रिवर्स भी कहते हैं कि नॉलेज ही क्या है, वर्च्यू है। और इसके लिए सॉक्रेट्स जो है इतने सीरियस हैं कि वो कहते हैं कि हमारी लाइफ का अगर हम बात करें हाईएस्ट एम और ग्रेटेस्ट गुड की, जो सबसे ज्यादा शुभ है वो क्या है, वो ये वर्च्यू ही है। और ये वर्च्यू जो है ये नॉलेज के क्या है, इक्वल है। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर वर्च्यू नॉलेज के इक्वल है, इसका मतलब क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने क्या करा था, हमने अपने अभी के सेशन में प्रीवियसली कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशंस जो हैं समझे हैं। आई गेस वी ऑल नो कि नॉलेज जो है वो कैसा होगा अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स। सो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स नॉलेज कैसा होगा, नॉलेज जो है ऑब्जेक्टिव होगा और यूनिवर्सल होगा, मतलब हर पर्सन के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो जब सॉक्रेट्स कह रहे हैं कि वर्च्यू जो है वो किसके बराबर है, नॉलेज के बराबर है, या वर्च्यू इज नॉलेज, सो व्हाट सॉक्रेट्स इज ट्राइंग टू से हियर, सॉक्रेट्स यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि वर्च्यू भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यूनिवर्सल होगा। मतलब वर्च्यू भी हर पर्सन के लिए क्या होगा, सेम होगा, सभी के लिए गोल ऑफ लाइफ सेम होगा, सभी के लिए हैप्पी होने वाला जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो क्या होगी, सेम होगी। अब इसी बात को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि अभी आई गेस ये आपको थोड़ा बुकिश लग रहा होगा। तो रिलेशन जो है वर्च्यू और नॉलेज के बीच का, वो सॉक्रेट्स कहते हैं वो इनसेपरेबल है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, जैसे हम कुछ चीजें वर्च्यू मानते हैं, जैसे सद्गुण यानी क्वालिटीज मानते हैं, हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, करेज, टेम्परेंस। सॉक्रेट्स व्यू वॉज कि ये जो क्वालिटीज हैं जो हमें क्या लग रही हैं, वर्च्यू लग रही हैं, ये भी क्या है, ये भी जिनको हम शुभ मान रहे हैं, गुड मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, ये भी तब तक ही गुड हैं जब तक इनको गाइड किसने किया हो, विजडम ने यानी नॉलेज ने किया हो। अगर ये किसी एविल के द्वारा, फोली के द्वारा गाइड की हुई है तो ये क्या हो जाएंगे, ये फॉर्म्स ऑफ एविल हो जाएंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर इसका क्या मीनिंग है। तो देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे करेज। अब मुझे बताइए करेज जो है वो एक वर्च्यू है कि नहीं, सद्गुण है कि नहीं, क्वालिटी है कि नहीं, एक अच्छी बात है कि नहीं। डेफिनेटली यू मस्ट बी थिंकिंग यस सर। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो करेज है वो वर्च्यू कब होगा, जब आपको नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो करेज भी वर्च्यू नहीं होगा। सर एग्जाम्पल से समझाइए। तो देखिए सपोज आपके एल्डर आपके सामने हैं और वो आपको कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब उनकी बात खत्म हुए बिना ही आप उनको क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सो टेल मी, क्या ये वर्च्यू है, क्या ये करेज है। डेफिनेटली ये करेज नहीं है। ये करेज की जगह ये क्या है, तो ये रैशनेस है, ठीक है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, साहस नहीं कर रहे हो, दुस्साहस जो है कर रहे हो। तो ये यहां पर क्या हो गई, ये आपकी यहां पर इसकी एक्सेस हो गई, जो क्या हो गई, गलत हो गई। इसी के रिवर्स में सपोज आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप जो है उस समय कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, मतलब सपोज अ पर्सन इज ब्राइबिंग समवन और आप उस समय कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपका कहना है कि इट इज नॉट माई मैटर। और वहीं आपसे अगर कोई ब्राइब मांग रहा है तो आप उसके अगेंस्ट वॉइस रेस कर रहे हो। तो मुझे बताइए क्या ये वर्च्यू है। डेफिनेटली ये वर्च्यू नहीं है, ये करेज की क्या है, डेफिशिएंसी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, करेज ज्यादा हो जाए या करेज कम हो जाए, दोनों ही क्या है, बैड है। करेज क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में हमें करेज जो है शो करना है। अब ये हमें तभी पता होगा जब हमारे पास क्या हो, नॉलेज हो। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमें करेज जो है कब शो करना है। तो करेज को जब विजडम गाइड करेगा, नॉलेज गाइड करेगा, तभी वो क्या होगा, तभी वो गुड होगा, तभी वो वर्च्यू होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब संयम, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना कि सामने अगर मीठा आ जाए तो ऐसा नहीं कि टूट पड़ना।
अब मान लीजिए इसकी आप में क्या है, इसकी भी आप में डेफिशिएंसी है। अब अगर इसकी आप में डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप में सेल्फ इंडल्जेंस आ जाएगा। सेल्फ इंडल्जेंस मतलब आप क्या करेंगे, आप जो है बकायदा मीठे पे टूट पड़ेंगे। और इसी का अगर एक्सेस हो जाए तो ये जो भोग की इच्छा है, सेल्फ इंडल्जेंस, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, इनसेंसिबल हो जाएंगे। मतलब जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि किसी ने इसको कुछ बुरा भला कह दिया पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको कोई इसकी गलतियां पॉइंट आउट करा रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसको कोई डांट रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये कैसा हो गया है, इनसेंसिटिव हो गया है। तो आप कैसे हो जाएंगे, अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो आप जो है इनसेंसिबल हो जाएंगे। मतलब टेम्परेंस यानी कि जो संयम है वो भी क्या होना चाहिए, एक फिक्स क्वांटिटी में होना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम है, कम रह जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें कब संयम शो करना है, ये हमें कैसे होगा, ये हमें जो है जब नॉलेज होगा तभी होगा। तो जो टेम्परेंस है वो वर्च्यू कब बनेगा, जब हमारे पास नॉलेज होगा तभी वो क्या बनेगा, वर्च्यू बनेगा। इसीलिए सॉक्रेट्स कहते हैं वर्च्यू इज नॉलेज और नॉलेज इज वर्च्यू। अब इसी के कनेक्शन को हम और अंडरस्टैंड करते हैं। एज वी हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। अब नॉलेज किससे मिलेगा, सो आई गेस वी ऑल नो नॉलेज हमें मिलेगा किसी चीज का कॉन्सेप्ट बनाने से। और कॉन्सेप्ट कब बनेगा, जब हम किसी चीज को डिफाइन करेंगे। अब हम डिफाइन किससे करते हैं, सो हम डिफाइन जो है रीजन से करते हैं। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि एक क्रो काला है, दो क्रो काले हैं, तीन क्रो काले हैं, मतलब सारे क्रो जो है काले हैं। तो इस तरह की हम जब रीजनिंग करते हैं, सॉक्रेट्स मॉर्टल, मैन मॉर्टल, तो ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, सॉक्रेट्स मॉर्टल, राम मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। तो इस तरह की जब हम रीजनिंग करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। अब एज वी हैव अंडरस्टूड कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, ऑलरेडी हमारे अंदर है। भाई ब्रेन तो हमारे पास बचपन से ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमें अपने अंदर के नॉलेज को क्या करना है, जगाना है। और उसी के लिए सॉक्रेट्स ने मेथड क्या बताया है, सॉक्रेटिक मेथड, जिसमें क्वेश्चन आंसर करके हमारे अंदर का नॉलेज जो है उसे अवेक किया जाता है। अब एज वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ कि मॉरलिटी क्या है, मॉरलिटी एक्चुअली नॉलेज ऑफ द आइडिया ऑफ गुड है। जो वर्च्यू है वही क्या है, नॉलेज है, और वही क्या है, गुड है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सॉक्रेट्स यहां पर कहते हैं कि जो पर्सन किसका यूज करेगा, रीजन का यूज करेगा, उसे ही क्या मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उसे ही जो है वर्च्यू जो है मिलेगा, और उसे ही पता पड़ेगा कि गुड क्या है। अब यहां पर एक्चुअली वो इनडायरेक्टली सोफिस्ट को अटैक कर रहे हैं कि जो परसेप्शन है उससे आपको क्या नहीं मिल सकता, नॉलेज नहीं मिल सकता, वर्च्यू के बारे में पता नहीं पड़ सकता, जो गुड है उसके बारे में पता नहीं पड़ता। तो एक पर्सन अगर परसेप्शन को फॉलो कर रहा है तो वो जो है नॉलेज को अटेन नहीं कर पाएगा, और वो क्या नहीं कर पाएगा, वो अपना गोल ऑफ लाइफ जो है उसको समझ नहीं पाएगा, वो जो है सही गलत के बीच डिफरेंस नहीं कर पाएगा। सही गलत के बीच डिफरेंस नहीं कर पाने के अलावा वो क्या नहीं कर पाएगा, वो हैप्पीनेस जो है वो अटेन नहीं कर पाएगा, और एक आइडियल सोसाइटी जो है उसके डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई रोल जो है वो नहीं जो है निभा पाएगा। आई गेस अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से सॉक्रेट्स ने क्या करा है, अपने नॉलेज की थ्योरी जो है और जो एथिक्स है यानी जो वर्च्यू है उन दोनों को रिलेट कर दिया है। और राइट रॉन्ग और ट्रुथ जो है उसके बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पूरी चेन में डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो रियल कॉन्सेप्ट ऑफ गुड क्या है, आई गेस नॉलेज की तरह जो कॉन्सेप्ट ऑफ गुड है ये भी क्या है, ये भी एक मैटर है किसका, रिकलेक्शन का। जो हमारे अंदर पहले से अच्छाइयां हैं, आप कहते हो ना अंतरात्मा, उसको क्या करना है, हमें जगाना है। आई गेस आपको यहां तक की चीजें प्रिटी क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो सॉक्रेट्स का जो वर्च्यू इज आइडेंटिकल विद नॉलेज का नॉलेज है, इसके और भी क्या है, दो और कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला, अगर वर्च्यू नॉलेज है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉलेज, अभी आप क्या ले रहे हो, अभी भी आप एक काइंड ऑफ नॉलेज ले रहे हो। तो नॉलेज क्या करा जा सकता है, नॉलेज है तो वो नोन किया जा सकता है, और वो क्या करा जा सकता है, टॉट करा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। What Socrates is trying to say here कि वर्च्यू क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। और क्योंकि वर्च्यू नॉलेज है, वर्च्यू क्या करा जा सकता है, वो जाना जा सकता है, वो जो है पढ़ा जा सकता है। बट
लेट मी टेल यू, अरिथमेटिक की तरह नहीं कि 2 और 2 4, 5 3 और 3 6 सिखा दिया। इसको हमें जो है अगर जानना है, सो हमें क्या करना होगा, हमें अपने अंदर झांकना होगा। सॉक्रेट्स इसमें बस क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से, मीडियम से हमें हेल्प कर सकते हैं। सो इस नॉलेज के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू नो आवरसेल्व्स। और जब हम अपने आप को जानेंगे तो हमारे अंदर का जो इनर सेल्फ है उस पे क्या डलेगा, प्रकाश डलेगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें जो है नॉलेज मिलेगा, जिससे हम अपने खुद के क्या मिल जाएंगे, हम अपने खुद के जो है मास्टर जो है वो बन जाएंगे। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो इंडियन फिलोसफी से कंपेयर करने पर यहां पर मोक्ष की बात जो है हो रही है। सेकंड, सॉक्रेट्स सेज कि वर्च्यू क्या है, वन है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सॉक्रेट्स का आई गेस सबसे डीप मीनिंग आप जो है वो कहा जा सकता है। वी ऑल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ कि सॉक्रेट्स इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट, सॉक्रेट्स इज कंसर्न्ड अबाउट नॉलेज। अब नॉलेज को वो क्या बता देते हैं, नॉलेज को वो वर्च्यू बता देते हैं। अब ना यहां पर सॉक्रेट्स कहते हैं कि वर्च्यू क्या है, वर्च्यू सिर्फ और सिर्फ एक है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर वर्च्यू एक है मतलब हमारे अंदर तो कई सारी अच्छी क्वालिटीज हैं जो हमें अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ के तौर पे फॉलो करनी चाहिए, जो हमें हैप्पीनेस दे सकती हैं, जो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करवा सकती है, जैसे अभी आपने टेम्परेंस एक्सप्लेन करा। इसके अलावा फोरसाइट यानी दूरदृष्टि, बेनेवोलेंस मतलब परोपकार, काइंडनेस दया, करेज मतलब कि बहादुरी साहस, जस्टिस होलीनेस प्रूडेंस। तो ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज जो है सर हो सकती है। और तो फिर ये वर्च्यू इस वन का मीनिंग क्या है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर सॉक्रेट्स क्या कहते हैं कि जो नॉलेज है वही क्या है, वर्च्यू है, और वर्च्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो वन है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जैसे अगर मैं बात करूं करेज की, तो मुझे बताइए करेज आपको कब दिखाना है, ये आपको कैसे पता पड़ेगा। डेफिनेटली करेज जो है आपको कब दिखाना, ये आपको वर्च्यू से ही पता पड़ेगा। करेज के अलावा अब जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड, करेज कब दिखाया जाता है, इन जो है डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो अपोजिट सर्कमस्टांस या डिफिकल्ट सर्कमस्टांस में हम क्या करते हैं, करेज दिखाते हैं। तो कौन से सर्कमस्टांस जो है जिसमें करेज दिखाना चाहिए वो कैसे डिसाइड होगा, वो जो है नॉलेज से डिसाइड होगा। इन द सेम वे एज वी हैव अंडरस्टूड कि टेम्परेंस, टेम्परेंस जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंट्रोल ऑन सेंसेस। तो आप अपने सेंसेस पे आपको कब कंट्रोल करना है ये आपको कैसे पता पड़ेगा, ये आपको वर्च्यू से ही पता पड़ेगा। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो यहां पर ले लेते हैं हम प्रूडेंस। प्रूडेंस का एक्चुअल मतलब होता है, हिंदी इसका बहुत प्रॉपर वर्ड है, दैट इज विवेक, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सही या गलत प्रूव करने के लिए रीजन का यूज करते हैं। सो व्हाट सोक्रेट इज ट्राइंग टू से कि ये जो सब अच्छी क्वालिटीज है, करेज टेम्परेंस प्रूडेंस, इनका जो यूटिलाइजेशन है वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर क्या हो, वर्च्यू हो। जब हमारे अंदर सद्गुण होगा तभी जो है हमें पता पड़ेगा कि कौन सी क्वालिटी जो है हमें किस टाइम उसकी रिक्वायरमेंट है। तो और वर्च्यू जो है वो किससे आएगा, तो वो नॉलेज से आएगा। सो इसीलिए सॉक्रेट्स यहाँ पे कहते हैं कि वर्च्यू क्या है, सिर्फ एक है। हम डिफरेंट वर्च्यूज की बात भले ही करते हैं, बट ये जो डिफरेंट वर्च्यूज है ये एक्चुअली जो है ये एक वर्च्यू अपने जो है, जो अल्टीमेट क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वालिटी है, उससे ही क्या है, सद्गुण जो है उससे क्या है निकल के आते हैं। अगर आप में सद्गुण है तो कई सारे वर्च्यूज जो है उनसे डेवलप हो जाएंगे, अगर सद्गुण नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पर जो है, जो क्या कहते हैं सॉक्रेट्स हैं, वो कहना ये चाहते हैं कि जो वननेस है, जो यूनिटी ऑफ वर्च्यू है, यही क्या है, यही अल्टीमेट हैप्पीनेस ऑफ द इंडिविजुअल है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अंदर एक वर्च्यू हो और दूसरा ना हो। अगर आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए तो अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, अल्टीमेट वर्च्यू होना चाहिए। तभी आप क्या कर पाएंगे, तभी आप जो है अपना गोल ऑफ लाइफ जो है अचीव कर पाएंगे, तभी आप जो है एक आइडियल सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट जो है कर पाएंगे। सो इस तरह से सॉक्रेट्स जो है फाइनली कंक्लूड करते हैं कि आइडिया ऑफ गुड क्या है, सिर्फ वन है, और उसी के अंदर क्या है हमारी कई सारी एथिकल एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि करेज टेम्परेंस प्रूडेंस एटसेट्रा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसीलिए सॉक्रेट्स जो है ही क्विटेड द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग।
अनएग्जामिन्ड लाइफ जो है उसको लिव करना कोई वर्थ नहीं है। मतलब ऐसी लाइफ जिसमें आप मटेरियल सक्सेस के पीछे, वेल्थ के पीछे, पावर के पीछे भाग रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको जो है नॉलेज अटेन करना है, वर्च्यू जो है उसको अटेन करना है, ताकि आप क्या कर पाएं, आप राइट रॉन्ग के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाएं और अल्टीमेट हैप्पीनेस को अचीव कर पाएं। ठीक है। अब इसके अलावा सॉक्रेटिस के कुछ और इंपॉर्टेंट कोटेशंस है विच यू मस्ट नो। तो इन सब का मीनिंग क्या क्या है ये आपके लिए होमवर्क है निकालना। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कोटेशंस है वो मैंने अकॉर्डिंग टू मी मार्क कर दिए हैं रेड कलर से। ठीक है। जैसे एज फॉर मी ऑल आई नो इज दैट आई नो नथिंग, ब्यूटी इज अ शॉर्ट लिव्ड टायरनी। एंड ये सारे कोटेशंस 11 to 15। एंड इसके बाद लास्ट कोटेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे दिए हैं, जिनके आंसर्स जो हैं, जो नोट्स आपको दिए गए हैं उनसे आप फ्रेम कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है मैंने ओल्ड फॉर्मेट पे दिए हैं, वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनमें ही हम अगर बात करें तो बकायदा क्या करा जा सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको ABCD करके पार्ट्स जो हैं दिए जा सकते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को क्या करा जा सकता है, लॉन्ग आंसर में भी आपसे पूछा जा सकता है। आई गेस सॉक्रेटिस की जो फिलॉसफी है वो अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।